परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ पर देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि तेरी उपस्थिति यहाँ पे जोरों से आने दे प्रभु। हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल। आज जो ईस्टर का वचन आने वाला है परमेश्वर, इस वचन को उनके अंदर जाने दे हृदय में और उनके जीवन को बदल प्रभु। ये प्रकटीकरण के जो आज इनको मिलने वाला है, इस प्रकटीकरण से चलने के लिए इनको मदद कर। सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले लोग बने और शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन 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 आमेन। देखो आज मेरा पॉइंट दो ही लेने हैं मुझे, बट मेरा बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुनते हैं और उनको आज ईस्टर है, गुड फ्राइडे है और ईस्टर में क्या फ़र्क है उन्हें नहीं पता। तो गुड फ्राइडे जो है वो दिन पर यीशु को क्रूस पर मार डाला, ठीक है। यीशु क्रूस पर गए, वो बलिदान गए। जिस दिन यीशु को क्रूस पर मार डाला वो दिन था गुड फ्राइडे। इसलिए ज़्यादा करके लोग गुड फ्राइडे पर कुछ खुशियाँ नहीं मनाते। एक्चुअली वो खुशी का दिन है क्योंकि वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए और हमारे पापों का दंड उठा लिया। पर लोग ज़्यादा खुशी ईस्टर के दिन मनाते हैं क्योंकि यहाँ पर भविष्यवाणी यीशु ने पहले ही दी थी कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, ओके। और फिर जो भी कोई मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो नरक नहीं जाएगा पर वो अनंत काल का जीवन पाएगा। तो ईस्टर, आज ईस्टर है, ठीक है। और ईस्टर हम इसलिए खुशी मनाते हैं कि उस कब्र में यीशु नहीं है, यीशु जिंदा हो गया है। जोरदार ताली बजा दीजिए, ओके। वो कब्र में यीशु नहीं है। हम किसी मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। आमेन। आज भी हमारे बीच में वो है। पर बहुत सारे लोग जो है उनको थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए था कि क्या है एग्जैक्टली। तो हम फटाफट बैकग्राउंड लेने वाले हैं। मैं हिंदी में लेने वाली हूँ, ज़्यादा मराठी में और इसमें नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, इंग्लिश और हिंदी में लेने वाली हूँ। मैथ्यू 27:45 to 56, ओके। इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Now from the 6th hour until the 9th hour there was darkness over all the land. And about the 9th hour Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Some of those who stood there when they heard that said, This man is calling for Elijah. Immediately one of them ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and offered it to him to drink. The rest said, Let him alone, let us see if Elijah will come to save him. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Then behold, the veil of the temple was torn into two from top to bottom, and earth quaked, and the rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. So when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God. And many women who followed Jesus from Galilee, ministering to him, were there looking on from afar, among whom were Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Joseph the mother of Zebedee's sons. अब हुआ क्या था, मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे हम हिंदी में पढ़ेंगे, मैं हिंदी में बता रही हूँ, आपको क्लैरिटी मिलेगी। 2 मिनट में फटाफट ख़त्म कर रही हूँ। फिर समुच्च धरती पर, अब ये कब की बात है? यीशु को जब लटकाया गया क्रूस पर, तब की बात हो रही है। तब क्या हुआ एग्जैक्टली ये हम सुन रहे। फिर समुच्च धरती पर दोपहर से 3 बजे तक अंधेरा छा रहा। कोई 3 बजे के आसपास यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वह खड़े लोगों में से कुछ यह सुनकर कहने लगे, यह एलिया को पुकार रहा है। अब क्या हुआ, 3 बज चुके थे, ओके। यीशु को क्रूस पर लटकाया गया। देखो, यीशु को 39 कोड़े मारे गए थे। रोमन लोग मानते थे कि 39 कोड़े किसी को मारे जाए तो वो जिंदा नहीं बचेगा।
पर फिर भी 39 कोड़े खाने के बाद, 39 कोड़े खाने के बाद भी यीशु जिंदा बचा। अपना क्रूस उसने उठा के लेकर गया, ओके। और वो क्रूस पर 8-8 इंच के खिले उसके ऊपर ठोके गए, उसके हाथ पर, उसके पैर पर 8-8 इंच के खिले ठोके गए और उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया। एंड इट वॉज ट्विस्टेड, कांटों का मुकुट पहना के ट्विस्ट किया गया तो खून बहने लगा। इतना मार खाने के बाद, और आपको पता है रोमन लोग जब कोड़े से मारते थे तो उनके यहाँ पे जो हुक होते थे वहाँ पर वो जानवरों की जो नाखून होते थे ना वो लगाते थे, ताकि जब एक कोड़ा मारा जाए तो वो कोड़ा शरीर में जाके मांस को भी निकाले। इसीलिए वो कोड़े, इसीलिए रोमन लोग जो होते थे वो लोग सबसे डरावनी सजा इसको मानते थे कि 39 कोड़ों को, क्योंकि एक बार 39 कोड़े लग गए, क्योंकि एक बार अगर जब वो कोड़ा जाता था पीठ के ऊपर तो पीठ से मांस भी निकालता था। ऐसे 39 कोड़े जब पड़ेंगे तो वो आदमी जिंदा नहीं बचेगा, ये रोमियो लोग जानते थे। पर फिर भी यीशु जिंदा रहा क्योंकि उसे क्रूस पर जाना था, परमेश्वर ने उसे ताकत दी। अब हो क्या रहा है कि 3 बज चुके थे और अंधेरा हो गया था, और अब यीशु पुकारने लगा एली एली लमा शब्तग्नी, अर्थात परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब थोड़ा वो इमोशनल होके यीशु बोल रहा था। परमेश्वर को पता था, यीशु को पता था परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं है, पर यीशु बोल रहा था कि अब मेरा समय है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मुझे क्रूस पर जाना ही है, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, है कि नहीं। कभी कभी परीक्षा में हमारे साथ परमेश्वर नहीं होता है, हमें अकेले जाना पड़ता है। तो वैसे ही वो रो रहा था, ठीक है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा, पर उसे परीक्षा में जाना ही था, ठीक है। वहाँ खड़े लोगों में से कुछ यह सुनकर कहने लगे यह एलिया को पुकार रहा है। वहाँ पे एलाइजा जो था पहले का भविष्यवक्ता जो आया था, कुछ लोगों को लगा कि ये एलाइजा को बुला रहा है उसे बचाने के लिए, एलिया को बुला रहा है बचाने के लिए। फिर तुरंत उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर सिरके में डुबाया हुआ स्पंज के एक छड़ी पर टांग कर लाया और उसे यीशु को चूसने लिए दिया। अभी क्या होता था, वहाँ पे एक आदमी ने आया, जैसे यीशु पुकारने लगा एक व्यक्ति आया, उसने छड़ी ली, उसके ऊपर स्पंज रखा था, उस स्पंज में थोड़ी दारू थी, ओके, दारू में डुबा कर दिया उसको, यीशु को चूसने के लिए दिया। देखो क्या, एक व्यक्ति, फिर तुरंत उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर सिरके में डुबाया, सिरका मतलब विनेगर जैसे था, ओके, सोर वाइन मतलब खट्टी दारू, और वो मानी जाती है कि जब वो खट्टी दारू हम पीते हैं तो हमारा दर्द कम होता है। पर यीशु ने उस खट्टी दारू को नहीं पिया। बाइबल कहता है कि उसने छुआ नहीं, उसने पिया नहीं, क्योंकि ताकि वो पूरे दर्द से गुजरना चाहता था। समझ में आ रहा है। कई बार ऐसे माना जाता था कि जब खट्टी दारू हम पीते हैं, क्योंकि दर्द बहुत होता था, तो जब हम खट्टी दारू पिएंगे तो वो दर्द कम हो जाएगा। पर उसने मुंह नहीं लगाया, उसे दिया गया पर उसने नहीं चूसा। समझ में आ रहा है। फिर तुरंत उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर सिरके में डुबाया हुआ स्पंज एक छड़ी पर टांग कर लाया और उस यीशु को चूसने के लिए दिया। किंतु दूसरे लोग कहते रहे कि छोड़ो, देखते हैं कि एलिया इसे बचाने आता है या नहीं। और दूसरे लोग बोलने लगे कि क्या ये नाटक कर रहा है, ये यहूदी लोगों का परमेश्वर खुद को तो बचा नहीं पाया, परमेश्वर को बुला रहा है और एलिया को याद कर रहा है, शायद एलिया आके इसको बचाएगा। तो देखते हैं, इसका जरा मजा देखते हैं हम। यीशु ने फिर एक बार ऊंचे स्वर में पुकार कर प्राण त्याग दिए, एक बार जोर से चिल्लाया और ही गिव अप हिज स्पिरिट, मतलब आत्मा उसको दे दिया, मतलब आत्मा को छोड़ दिया उसने। उसी समय मंदिर का जो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मंदिर का पर्दा 2 टुकड़ों में फट जाना बहुत बड़ी बात थी। देखो मैंने कहा था, मूसा का तंबू हो या सुलेमान का मंदिर हो, 3 भाग होते थे मंदिर में। बाहरी भाग होता था, वो लोगों के लिए होता था, जहाँ पे वो लोग बलि चढ़ाने के लिए आते थे। अंदरूनी भाग जो होता था, होली प्लेस, पवित्र जगह, वहाँ पर याजक जाते थे, ठीक है। और मोस्ट होली प्लेस मतलब अति पवित्र स्थान में सिर्फ
हाई प्रीस्ट जाता था, मतलब महायाजक साल में एक बार जाता था सारे मनुष्य जाति और अपने पापों के लिए बलि देने के लिए, और वहां पे लहू लगा के आता था वो, ठीक है। महा अति पवित्र जगह में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता था, सिर्फ महायाजक जाता था, ठीक है। और अति पवित्र और पवित्र स्थान के बीच में अभी 3 रूम है, बाहर की रूम, अंदर की रूम और अंदर की रूम, ठीक है। तो बस समझ लो अभी अंदर के बेडरूम जो है, बेडरूम और किचन जो है, ये शायद से होली प्लेस है। ये हमारा क्या है, सारा नॉर्मल प्लेस है, लोग आ सकते हैं। ये अगर होली प्लेस है मतलब पवित्र स्थान है, किचन से बेडरूम तक। पर बेडरूम के और किचन के मतलब मम्मी के यहाँ पे जाने के लिए वहां पे एक पर्दा लगाया था, ओके। और वो पर्दा इसलिए लगाया था कि कोई भी मनुष्य वहां पे आ नहीं सकता। क्यों लगाया था? क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप किया फल खाकर, उसके वजह से पाप की शुरुआत हो गई, और पाप के वजह से मनुष्य और परमेश्वर अलग हो गए। समझ में आया? पाप के वजह से मनुष्य और परमेश्वर अलग हो गए, और क्योंकि पाप उनके बीच में था, वो दोनों एक नहीं हो सकते थे। इसलिए सिर्फ महायाजक को एंट्री थी, क्योंकि पवित्र अति पवित्र स्थान जो था, अंदर की जो रूम थी, मोस्ट होली प्लेस, जो अति पवित्र स्थान, वहां पर परमेश्वर का संदूक था और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। वहां पर कोई भी बंदा आ नहीं सकता। पर जैसे यीशु की मौत हो गई, यीशु ने वो पर्दा अपने आप फट गया। अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा लगाया था वो फट गया। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा अब सबको एंट्री है मेरे उपस्थिति में आने के लिए। जोर से ताली बजाओ, हालेलुया। समझ में आ रहा है? पहले सिर्फ महायाजक उसके उपस्थिति में जा सकता था। आज परमेश्वर के मृत्यु के वजह से, यीशु के मृत्यु के वजह से, यीशु ने हर एक व्यक्ति को उसके करीब आने के लिए मौका दिया है। हालेलुया। हम सिर्फ उद्धार की प्रार्थना करते हैं, हम हो गए उसके बच्चे। ठीक है, दिल से अगर हमने प्रार्थना की तो हम उसके बच्चे होते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें कुछ बलिदान देना पड़ता है? नहीं, सिर्फ प्रार्थना करनी पड़ती है कि यीशु मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल, और मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे पापों के लिए तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, मेरे पापों का दंड तूने उठाया है, ये हम मानते हैं। तभी हमारे पाप क्षमा होते हैं और हमें स्वर्ग जाने के लिए रास्ता खुल जाता है और हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है ना? तो यीशु ने क्या किया? यीशु जब मर गया तब वो पर्दा फट गया ऊपर से नीचे तक, और यीशु ने कहा अब नहीं, वो नियम था, अब नया करार शुरू हो रहा है, और अब मेरे रूल्स चालू होंगे। मूसा के नियम नहीं। लास्ट टाइम हमने मूसा के नियम के बारे में पढ़ा था। मूसा के नियम सिर्फ हमें पाप दिखाने के लिए थी, है कि नहीं? पर यीशु ने क्या किया? यीशु ने दंड अपना चुका दिया क्रूस पर जाके। वो मर गया, उसने सारे लोगों का दंड अपने ऊपर ले लिया। उसने बोला अब ये पर्दा नहीं रहेगा, मेरे और मेरे बच्चों के बीच में पाप की दूरी नहीं रहेगी। अब मेरे बच्चे अगर मेरे नाम पर विश्वास करेंगे, यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे, तो मैं उन्हें क्षमा करूंगा उनके पापों को, और मैं उन्हें करीब लूंगा। हालेलुया। तो आज हम बिंदास होके परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। आज का अभी वचन क्या कहता है? 2 और 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, वहां पर मेरी उपस्थिति होती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है कि नहीं? हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। हम अब कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं? कोई मूर्ति है क्या? आत्मा में करते हैं, है कि नहीं? हमें दिखता है क्या यहाँ पे कोई परमेश्वर? नहीं, हम आत्मा में करते हैं। हमें पता है कि जब हम बोलेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो मरा हुआ नहीं है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट चीज है यीशु के मारे जाने पे हुई? उसी मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़ा हो गया। धरती कांप उठी। जब यीशु की मौत हुई, धरती फट गई, अर्थक्वेक आने लगे, भूकंप आने लगे, और धरती फट गई। चट्टान फट पड़े, चट्टाने भी, मतलब इतनी बड़ी चीज थी यीशु का। देखो, यीशु की मौत के बाद ही, यीशु की मौत दर्शाती थी कि उसने हमारे जनरेशन के पाप
पूर्वजों के पाप, हमारे आने वाले लोगों के पाप सारे अपने ऊपर ले लिए और उसने अपना काम पूरा कर दिया। तो जब पूरा आगे पास हो गए ना, पास होने के बाद क्या हुआ, यीशु ने अपना टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, पर्दा फट गया, धरती हिलने लगी, चट्टान फटने लगे और यहां तक कि कब्रें खुल गई। किसकी कब्रें खुल गई? हाँ, कब्रें किसकी खुल गई? कब्रें खुल गई और परमेश्वर के मरे हुए बंदों के बहुत से शरीर जी उठे। कौन कौन पता है कौन था खबरों में? बाइबल इंग्लिश में लिखा है, एंड द ग्रेव्स वर ओपन्ड एंड मेनी बॉडीज ऑफ द सेंट्स हू हैड फॉलन अस्लीप वर रेज्ड. ते लोक कबरेतून बाहेर पडले. येशू मरणातून पुन्हा उठल्यावर ते लोक पवित्र नगर, ओके, कबरी उघडल्या आणि देवाचे बरेच लोक जे मरण पावले होते ते उठवली गेले. आपको पता है उस कब्र में कौन हो सकता है? यूसुफ, दाऊद, यशा, शमूएल, डेबोरा, आप नाम लो, और इतने बड़े बड़े दिग्गज, अब्राहम. हमें क्या पता कौन से कब्रें उठ गई? जो कब्रें थी कब्रें फट गई और कब्रों में से वो लोग उठकर बाहर आए, वो जिंदा हुए. सिर्फ यीशु मर गया पर वो कब्रें खुल गई और वो लोग जिंदा हो गए. और वहां पे लिखा है 500 बॉडीज ऑफ द सेंट्स. मतलब ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए थे. तो शायद दाऊद हो सकता है, शमूएल हो सकता है, इमेजिन करो एलाइजा हो सकता है. वो बोल रहे थे ना एलाइजा आएगा. यीशु ने बोला एक बार मेरी मौत होने के बाद तेरे को एलाइजा भी दिखेगा, एलाइजा और एलिशा भी दिखेगा. शायद एलिशा भी घूम रहा होगा वहां पे. देखो आगे क्या लिखा है, यहां तक कि कब्रें खुल गई और परमेश्वर के मरे हुए बंदों के बहुत से शरीर जी उठे. वे कब्रों से निकल आए और यीशु के जी उठने के बाद पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए. हालेलुया. क्यों दिखाई दिए? ताकि ये इन लोगों को विश्वास, यहूदी लोगों का प्रॉब्लम ये था कि फरसी लोग और सदूसी लोग जो थे वो यीशु की बात नहीं मानते थे, वो नियम पर चलने वाले लोग थे. और मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया कि नियम इसलिए दिया गया था ताकि हमें पाप क्या है समझ में आ जाए और हमें पाप नहीं करना है. पर नियम पर चलने से आपको उद्धार मिलने वाला है क्या? सिर्फ यीशु पर विश्वास करके उद्धार मिलने वाला है. तो इन्होंने क्या किया था, फरसी लोग ना, जब यीशु बोलने लगा कि मैं पिता का पुत्र हूँ, तो फरसी लोग चिढ़ने लगे. वो बोलने लगे तू क्या बात कर रहा है, कहाँ लिखा है ऐसे? क्योंकि उनको नियम तो कुछ पता नहीं था. नियम में भी मूसा ने कई बार बोला गया था यीशु के बारे में, ठीक है, कि एक मेमना आएगा जो सारे जगत के पाप लेकर जाएगा. और यशाया, हुजाया, ओबादिया, बहुत सारे लोगों ने वचन दिए थे, ठीक है. पर ये फरसी लोग क्या थे पता है? वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े कपड़े पहनते थे, फाइलेक्ट्रीज कहते थे. बड़े बड़े कपड़े पहन के चलना, ऐसे ढंग से चलना कि हम प्रीस्ट है, हमें आदर दो, हमें सिर्फ ये करो. पर नॉलेज कुछ भी नहीं है. ऐसा प्रीस्ट किसको अच्छा लगेगा? ऐसा याजक किसको अच्छा लगेगा जो सिर्फ कपड़े पहनता है, बहुत अच्छा कैंडल लगाता है और सिर्फ बकवास करता रहता है, पर नॉलेज उसको नियम का कुछ भी नहीं है. क्योंकि यीशु ने कहा फरसी लोगों को, अगर तुम्हें नियम पता होता तो तुम मुझे कभी धुतकारते नहीं, क्योंकि नियम में मेरा जिक्र किया है. हालेलुया. यीशु ने एक बार बाइबल में भी बताया, बड़े बड़े फाइलेक्ट्रिक्स पहन के मत जाओ, इतने बड़े कपड़े पहन के घूमो मत और लोगों को मत दिखाओ कि तुम क्या हो. ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे हो तुम. अगर तुम्हें सच्ची प्रार्थना कर रही है तो रूम के अंदर जाके बैठो. तुम्हारे परमेश्वर जो अंधेरे में किया हुआ काम है, परमेश्वर उजाले में लाएगा और दिखाएगा. अंधेरे में एक कोने में जाकर किसी को बिना दिखाए जो प्रार्थना की है, मैं उसे सामने उसका उत्तर दूंगा. हालेलुया. फरसी लोग जो थे, इन्हें यीशु बिल्कुल पसंद नहीं था. उनके अंदर शैतान कूट कर भरा हुआ था और वो हमेशा यीशु के विरुद्ध चलते थे. इन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये कब्रें जिलाई गई. इन कब्रों में से जो संत लोग बाहर आए, वो एक्चुअली इनको फरसी लोगों को ये दिखाने के लिए था कि भाई ये जिसको तुमने मारा है ना, वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो यीशु मसीह था. वो सच में यहूदी लोगों का परमेश्वर था, और सिर्फ यहूदी लोगों का नहीं, पूरे जग का परमेश्वर. हालेलुया. रोमी सेना नायक और यीशु पर पहरा दे रहे लोग भूचाल और वैसे ही
भूचाल और वैसे ही दूसरी घटनाओं को दुख कर डर गए थे। वे बोले यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। वह बहुत सी स्त्रियां खड़ी थी जो दूर से देख रही थी। वे यीशु की देखभाल के लिए गलील से उसके पीछे आ रही थी। उनमें मरियम मगदलानी, याकूब और योसेस की माता मरियम तथा जबदी की बेटी की माता थी। मतलब बहुत सारी औरतें थी जो यीशु की मिनिस्ट्री में मदद करते थे। ओके, सिर्फ यीशु के मिनिस्ट्री में सिर्फ लड़के लोग नहीं थे, लड़कियां औरतें भी थी। वो उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी, कई बार पैसों से मदद करती थी। ठीक है, अब ओके, यीशु को दफन कैसे किया गया? वो यीशु को दफन करने का मैं ओरली आपको बोल रही हूँ। यीशु की बॉडी जब लटकी गई थी तो यूसुफ करके एक अरमथिया का एक व्यक्ति था, वो आया और उसने कहा कि मुझे यीशु के बॉडी को निकालना है। तो वो आदमी ने कहा, जिसके पास पिलेट ने कहा ठीक है निकाल दो। तो यूसुफ जो था उसने बॉडी निकाली और उसने अपनी जो अच्छी कब्र थी उसमें यीशु को रख दिया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे 62 वचन से हम पढ़ेंगे। ऑन द नेक्स्ट डे, 62वां वचन से हम पढ़ेंगे। On the next day, which that followed the day of preparation, the chief priests and Pharisees gathered together to Pilate, saying, "Sir, we remember while he was still alive, how that deceiver said, 'After 3 days I will rise.' Therefore, command that the tomb be made secure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away, and say to the people, 'He has risen from the dead.' So the last deception will be worse than the first." Pilate said to them, You have a guard. Go your way, make it as secure as you know how." So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. अगले दिन जब शुक्रवार बीत गया तो प्रमुख याजक और फरीसी पिलातुस से मिले। उन्होंने कहा, महोदय, हमें याद है कि उस छल्ली ने जब वह जीवित था कहा था कि तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा। तो आज्ञा दीजिए कि तीसरे दिन तक कब्र पर चौकसी रखी जाए। पता है क्या हुआ? ये जो पिलेट था जिसने आज्ञा दी कि मार डालो यीशु को, पिलेट रोमन था। ओके, रोमन था। पर ये जो महायाजक, प्रीस्ट, फरीसी लोग जो थे ये यहूदी लोग थे। ये पिलेट से आके मिले और उनसे कहा कि देख, ये क्या बोल रहा था पता है? यीशु बोल रहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो उठूंगा। तो हम नहीं चाहते कि वो जीवित हो उठे, या ऐसा हो जाए कि उसकी बॉडी चोरी करके लेकर जाए चेले और बाद में बोले कि भाई ये जिंदा हो गया। वैसा नहीं हम चाहते। तो इसलिए हमको वो जो उसकी जो कब्र है उस कब्र को हमें बंद करवानी है ताकि उसकी बॉडी को कोई निकाल ना सके। तो पिलेट क्या कहता है कि जाओ, तुम्हें जिस तरीके से कब्र सिक्योर कर सकते हो, कब्र को लॉक कर सकते हो, वो तुम करो। देखो, तो आज्ञा दीजिए कि तीसरे दिन तक कब्र पर चौकसी रखी जाए, जिससे ऐसे ना हो कि उसके शिष्य आकर उसका शव चुरा ले जाए और लोगों से कहे वह मरे हुए में से जी उठा। यह दूसरा छलावा पहले छलावे से बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम पहरे के लिए सिपाही ले सकते हो, जाओ, जैसे चौकसी कर सकते हो करो। तब वे चले गए और उस पत्थर पर मुहर लगाकर और पहरेदारों को वहां बैठा कर कब्र को सुरक्षित कर दिया। तो वहां पर कब्र के यहाँ पे क्या था? मुहर लगा दी। वहां पर कब्र के यहाँ पे चौकसी पहरेदार रखे गए कि कब्र से कोई निकाल ना सके उनको। समझ में आ गया? तो ये था पहला और दूसरा दिन। ठीक है, क्लियर है? यीशु का मारे जाने के बाद क्या क्या हुआ, और बाद में उन्होंने क्या बोला कि उसकी बॉडी निकाली गई। जोसेफ करके था, यूसुफ करके था, उसने अपनी एक अच्छी कब्र में उसकी बॉडी, यीशु की बॉडी डाल दी। तब तक यीशु की बॉडी थी, ठीक है। बट जब वो बॉडी डाल दी गई तो पिलातुस के साथ ये लोग मिलकर उन्होंने बोला, भाई हमको तो डर लग रहा है, ये बोल रहा था तीसरे दिन जी उठेगा, इसके चेले इसकी बॉडी उठाकर लेकर जाएंगे, बोला और बोलेंगे यीशु जिंदा हुआ, तो सब लोग मानने लगेंगे कि यीशु सच में परमेश्वर है। तो हमें ये नहीं करवाना है। देखो शैतान कितना धूर्त है, वो नहीं चाहता कि लोग यीशु के पास आए, क्योंकि उनका उद्धार होगा ना, इसीलिए कितना धूर्त है। देखो
और इसीलिए फिर उसने कहा कि पिलेट देखो, पिलेट को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो रोमन था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ इजराइल के ऊपर राज कर रहा था। उसने बोला भाई तुमको जो करना है वो करो, जाके कब्र के ऊपर जितना सिक्योर कब्र कर सकते हो उतना करो, मुहर लगा दो, पहरेदार रखो, चौकसी रखो कि कोई बॉडी लेकर ना जाए। समझ में आया? ये पहले 2 दिन। अब गुड फ्राइडे क्या है समझा? गुड फ्राइडे पे यीशु को मारा गया, ठीक है, और फिर उसको कब्र में डाला गया। दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन की बात अब हम आते हैं, ठीक है। 28 मत्ती 28। ओके, मत्ती 1 से 7 हम पढ़ेंगे। मत्ती 28 1 से 7। He is risen. Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards shook for fear of him and became like dead men. But the angel answered and said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and indeed he is going before you into Galilee. Therefore you will see him. Behold, I have told you." कीर्ती मराठीमध्ये वाच, मग मी हिंदीमध्ये वाचते 1 ते 7. शब्बाताच्या शेवटी आठवड्याचा पहिला दिवस उजडताच मगदले मरिया व दुसरी मरिया ह्या कबर पाहाव्यास आल्या. तेव्हा पहा मोठा भूमिकंप झाला, कारण प्रभूच्या दूताने स्वर्गातून उतरून येऊन धोंड एकीकडे लोटली. तीवर तो बसला. त्याचे रूप विजेसारखे होते व त्याचे वस्त्र बर्फासारखे शुभ्र होते. त्याच्या भयाने पहारेकरी थरथर कापले व मृत्यूप्राय झाले. देवदूताने त्या स्त्रियास म्हटले, तुम्ही भिवू नका. वधस्तंभावर खेळलेल्या येशू याचा शोध तुम्ही करिता, हे मला ठाऊक आहे. तो येथे नाही, कारण त्याने सांगितल्याप्रमाणे तो उठला आहे. या प्रभू निजला होता हे स्थळ पहा, आणि लवकर जाऊन त्याच्या शिष्यास सांगा की तो मेलेल्यातून उठला आहे. पहा, तो तुमच्या पूर्वी गलिलात जात आहे, तेथे तुम्ही त्याला पाहाल. पहा, मी तुम्हास हे सांगितले आहे. तेव्हा त्या स्त्रिया भयभीत होऊन अतिहर्षित होऊन कबरेपासून लवकर निघून त्यांच्या शिष्यास हे वर्तमान सांगत धावत गेल्या. मग पहा, येशू त्यास भेटून म्हणाला, कल्याण असो. त्यांनी जवळ जाऊन त्याचे चरण धरून त्यास नमन केले. तेव्हा येशूने त्यास म्हटले, भिवू नको. जा आणि हे माझ्या भावास सांगा, यासाठी की त्याने गलिलात जावे, तेथे मी त्यांच्या दृष्टीस पडेल. बस 7 पर्यंत. देखो ये अब क्या होता है, तीसरा दिन की बात आती है कि नहीं? तीसरा दिन जो ईस्टर का दिन है, जो एक्चुअल में 2000 साल 2-2500 साल पहले हुआ, वो दिन आता है. और उस दिन पे क्या होता है देखो, अब यीशु का फिर से जी उठना. यीशु ने कहा था कि मैं जिंदा होने वाला हूँ, और वो जिंदा हो गया. उसकी बॉडी किसी ने चुराई नहीं, वो खुद जिंदा हो गया. अब देखो कहाँ पे लिखा है, सप्त के बाद जब रविवार की सुबह, मत्ती 28 1 से 7 में पढ़ रही हूँ. सप्त के बाद जब रविवार की सुबह पौ फट रही थी, मरियम मगदलिनी और दूसरी स्त्रियां मरियम कब्र की जांच करने आई, क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था. ओके, मैं धीरे धीरे ले रही हूँ. मरियम मगदलिन और मरियम क्यों आई? क्योंकि तीसरे दिन मसाले लगाने थे, यीशु के बॉडी को मसाले लगाने थे, ताकि उसकी बॉडी प्रिजर्व हो सके, सड़े नहीं. ओके, इसीलिए वो क्या करते थे, मसाले लगाते थे, स्पाइसेस होते थे वो लगाते थे. उसके वजह से क्या होती थी, जो बॉडी होती थी वो सड़ती नहीं थी, वो ताज़ी रहती थी. ठीक है. अब जैसे वो आए, उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या देखा, देखो, क्योंकि स्वर्ग, दूसरा वचन, क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था, इसलिए उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया. स्वर्गदूत ने वहां आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया. एक स्वर्गदूत नीचे आया, और इन्होंने क्या किया था, कब्र तो थी पर कब्र के सामने एक बड़ा पत्थर रख दिया था.
और सील कर दिया था और वहां पर पहरेदार रख दिए थे कि भाई कोई भी आकर यीशु की बॉडी ना उठा के लेकर जाए। ओके, पर वहां पर जब मरियम मगदलिनी गई और दूसरी मरियम गई लगाने के लिए मसाले, तो उसने देखा कि यार कब्र का जो पत्थर है वो हटाया गया है। और किसने हटाया? वहां ऊपर से एक स्वर्गदूत आया था, उसने वो पत्थर हटाया है और उस पत्थर पर वो बैठा था। और अब वो क्या बोल रहा है देखो, क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था, इसलिए उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया। स्वर्गदूत ने वहां आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप आकाश की बिजली की तरह चमचमा रहा था और उसके वस्त्र बर्फ के जैसे उजले थे, मतलब श्वेत था, पूरा वाइट था वो स्वर्गदूत। ठीक है, वे सिपाही जो कब्र को पहरा दे रहे थे डर के मारे कांपने लगे और ऐसा हो गया जैसे मर गए हो। अब क्या हुआ, वो सिपाही वहां पे चौकसी करने के लिए थे, उन्होंने देखा कि स्वर्गदूत आ गया है। आपने देखा वहां पे बोला क्या है, जब स्वर्गदूत आया तो धरती फट गई, मतलब क्वेक हुआ, भूकंप आया। और जब भूकंप आया उन्होंने देखा होगा ना कि क्या हुआ, जब स्वर्गदूत आए और उन्होंने लुढ़का दिया तो वो देख के आंखें उनकी फटी रह गई होगी कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, है कि नहीं? क्योंकि उनके सामने एक्चुअल में वो देख रहे थे कि अलौकिक रूप में परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई है। वहां पर स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने वो देखो, वो पत्थर इतना हैवी होगा कि एक दो चार लोगों के बिना हिला नहीं सकते, पर वो किसने हिलाया होगा? और वो देख के आंखें फटी रह गई और वो मर गए, मतलब जैसे बेहोश हो गए। वो समझ में आ रहा है? अब देखो, तब स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को खोज रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। वह यहाँ नहीं है, जैसे कि उसने कहा था, वह मौत के बाद फिर जिला दिया गया है। आओ उस स्थान को देखो जहाँ वह लेटा था, और फिर तुरंत जाओ और उसके शिष्यों से कहो, वह मरे हुओं में से जिला दिया गया है और अब वह तुमसे पहले गलील को जा रहा है। तुम उससे वही देखोगे जो मैंने तुमसे कहा है, उसे याद रखो। तो क्या हुआ? उसने कहा कि देखो, तीसरे दिन उसने कहा था कि नहीं, स्वर्गदूतों ने उन औरतों को कहा कि तीसरे दिन उसने कहा था कि वो मरे हुए में से जी उठेगा। वो जी उठा है और अब तुम जाके देखो वहाँ पे लेटा है क्या कब्र में? तो वो नहीं है। तो वो कहाँ है? वो है गया गलील में। तो उसको बोल, डोंट डिस्टर्ब यार, क्या फालतू रिजल्ट है। स्क्रू लाइफ समझ में आ रहा है? सी, कब्र में यीशु नहीं था। तो यहाँ से प्रूफ क्या होता है? मेरा फर्स्ट पॉइंट, यीशु जिंदा है। हालेलुया। ओके, यीशु जिंदा है, यीशु जिवंत आहे। पहिला पॉइंट लिया, जीसस इज अलाइव, यीशु जिंदा है। ओके, देखो मुझे क्या बताना है आपको। देखो, ओके, एक चीज जो मुझे आपको बतानी है यहाँ पे कि यीशु मरा हुआ नहीं है। तीसरे दिन यीशु ने जो कहा था, उसने कहा, जो कहा था, अपने चेलों से भी कहा था कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ पर मैं तीसरे दिन जीवित हो उठूंगा। उसने फरीसी लोगों को भी कहा, ग्रीक लोगों को भी कहा कि मैं जिंदा, मैं तीसरे दिन मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ
मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मेरे ऊपर विश्वास रखो। तो ग्रीक लोग और बाकी के लोग पूछने लगे, अरे हमें एक साइन देना कि तू सच में परमेश्वर है। तो वो साइन तुम्हें मिलेगी मत्ती वचन में, देखो मत्ती 12, मैथ्यू 12 38 to 40, मत्ती 12 38 से 40। यीशु ने सबको बताया था, एक एक करके साइन आपको मिलेगी। अब मैं प्रूफ कर रही हूँ आपको कि यीशु ने जो बोला था वो उसने पूरा किया। ठीक है, देखो, स्क्राइब्स एंड pharisees asked for a sign, Matthew 12 38 to 40. Then some of the scribes and Pharisees answered, saying, Teacher, we want to see a sign from you. But he answered and he said to them, An evil and adulterous generation seek after a sign, and no sign will be given to it except the sign of prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. मराठीमध्ये वाच. तेव्हा शास्त्री व परुषी ह्यातून कोणी म्हटले की गुरुजी, आपल्या हातातून झालेले चिन्ह पाहावे अशी आमची इच्छा आहे. त्याने त्यास उत्तर दिले, दृष्ट व व्यभिचारी अशी पिढी चिन्ह मागते, परंतु योना संदेष्टा या चिन्हापासून तिला दुसरे चिन्ह मिळणार नाही. कारण जसा योना 3 दिवस 3 रात्री मोठ्या माशाच्या पोटात होता, तसा मनुष्याचा पुत्र 3 दिवस व 3 रात्री पृथ्वीच्या पोटात राहील. फिर कुछ यहूदी धर्मी शास्त्री और फरसी ने उससे कहा, गुरु, हम तुझे आश्चर्य चिन्ह प्रकट करते देखना चाहते हैं. क्यों? फरसी लोग और सदूसी लोग क्या बोलने लगे, अरे तू अगर बोल रहा है ना कि तू परमेश्वर है, तो हमें कुछ साइन दे ना, तो हम कैसे यकीन करें कि तू यीशु है. यीशु ने फिर भी उनसे कहा कि तुम बेकारी हो, क्योंकि तुमको अक्ल है ही नहीं. अगर तुमको वचन पता होता ना तो तुम मुझे ये बात नहीं पूछते, क्योंकि वचन मेरे बारे में लिखा है और मैं इस वचन को पूरा करने के लिए आ रहा हूँ. वचन मेरे बारे में लिखा है कि आगे चल के मसीहा आने वाला है, और मैं मसीहा हूँ, मैं आया हूँ, और तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो. तुम्हें उस अंधेरे में ही रहना है, तुम्हें उजाला दिख ही नहीं रहा है. और फिर भी वो बोलते कि, फिर यीशु कहता है कि देखो, साइन की क्या ज़रूरत है. अगर तुम्हें वचन पता होता तो साइन नहीं मांगते ना तुम. वचन अगर पता होता कि मैं मसीहा आने वाला है और मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं मसीहा हूँ, और क्या साइन नहीं किया था. वो चंगाई, छुटकारे, चमत्कार, लोगों को आंखें दे रहा था, कान उसके खोल रहा था, जिनको बोलने को नहीं आता था उनको बोलने के लिए मुंह खोल रहा था, मरे हुओं को जिंदा कर रहा था. और क्या साइन चाहिए. पर यीशु ने कहा, मैं एक ही साइन तुम्हें दूंगा, और वो साइन होगी प्रोफेट जोना की, भविष्यवक्ता योना की. योना की साइन क्या थी. योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, वैसे ही मैं 3 दिन 3 रात धरती में रहूंगा, धरती के अंदर रहूंगा. समझ में आ रहा है. तो ये देखो, फिर कुछ यहूदी धर्मी शास्त्री और फरसियों ने उससे कहा, गुरु, हम तुझे आश्चर्य चिन्ह प्रकट करते देखना चाहते हैं. उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, इस युग के बुरे और दुराचारी लोग ही आश्चर्य चिन्ह देखना चाहते हैं. भविष्यवक्ता योना के आश्चर्य चिन्ह को छोड़कर उन्हें और कोई आश्चर्य चिन्ह नहीं दिया जाएगा. और जैसे योना 3 दिन और 3 रात उस समुद्री जीव के पेट में रहा था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के भीतर रहेगा. पर 3 दिन के बाद क्या हुआ. 3 दिन के बाद जैसा योना मछली के पेट में था, जिनको स्टोरी नहीं पता, मछली के पेट में था और वो प्रार्थना करने लगा, प्लीज़ प्लीज़ परमेश्वर, मुझे इस मछली के पेट से बाहर निकाल. मछली ने बराबर जाकर कहाँ, निनेवे जाकर उल्टी कर दी. देखो, परमेश्वर ने बोला था, भाई अब तू रुक मत, मछली डायरेक्ट निनेवे ही जा. ये भाग रहा है ना, मछली पहुंचाएगी, कोई बोट नहीं आएगी, मछली पहुंचाएगी निनेवे उसको. एक्चुअल में मछली के पेट में वो था, और वो मछली को परमेश्वर ने डायरेक्शन दिया कि तू निनेवे जाएगी और निनेवे जाके उल्टी करेगी, और वो उल्टी करके वो उसमें उसके पेट से बाहर आया. इमेजिन कर सकते हो आप, ये एक्चुअल में रियल स्टोरी है. मछली के पेट से वो बाहर आया. वैसे ही बराबर 3 दिन 3 रात के बाद जैसे योना वहाँ पे बाहर आया, वैसे ही यीशु तीसरे दिन जी उठा. हालेलुया.
आमेन। उसने कहा था कि मैं जिंदा होने वाला हूं, मैं जिंदा हो गया। कहां पे और एक वचन है? 1 कोरिन्थियों 15:3-6 हम देखेंगे फटाफट। 1 कोरिन्थियों 15:3-6। For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures, and that he was seen by Cephas, Cephas means Peter, and then by the 12. After that he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to द प्रेझेंट बट सम हॅव फॉलन अस्लीप. मराठीमध्ये वाच. मला जे सांगण्यात आले ते मी तुम्हा सांगून दिले. त्यापैकी मुख्य हे की धर्मशास्त्राप्रमाणे ख्रिस्त तुमच्या आमच्या पापांबद्दल मरण पावला, तो पुरला गेला, धर्मशास्त्राप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी उठवला गेला, आणि तो केफाला, मग 12 जणांना दिसला. त्यानंतर तो एकदम 500 पेक्षा अधिक बंधूंना दिसला. त्यातील बहुतेक जण आजपर्यंत हयात आहेत आणि कित्येकाने तर महानिंदा घेतली आहे. 1 कोरिन्थियंस 15:3 आणि 6, मग 3 ते 6 आम्ही वाचले. 1 कोरिन्थियों 15:3 से 6 हम पढ़ने वाले हैं. जो सर्वप्रथम बात मुझे प्राप्त हुई थी उससे मैं तुम्हें तक पहुंचा दिया कि शास्त्रों के अनुसार मसीहा हमारे पापों के लिए मरा और उसे दफना दिया गया, और शास्त्र कहता है कि फिर तीसरे दिन उसे जिला कर उठा दिया गया. हालेलुया. और फिर वह पतरस के सामने प्रकट हुआ, और उसके बाद 12 प्रेरितों को उसने दर्शन दिए. फिर वह 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया. हालेलुया. उनमें से बहुतेरे आज तक जीवित है, यद्यपि कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है. तो ये किसने लिखा था? 1 कोरिन्थियों पौलुस ने लिखा था. क्या पौलुस 12 चेलों में से था? नहीं. क्या पौलुस को पता था कि कौन किसको मिला था? यीशु आके मिला था चेलों को? नहीं. पर देखो, पहला प्रथम अगर लाइन हम पढ़ेंगे, For I delivered to you first of all that which I also received. जो सर्वप्रथम बातें मुझे प्राप्त हुई थी उसे मैंने तुम तक पहुंचा दिया है कि शास्त्रों के द्वारा जो सर्वप्रथम बातें मुझे प्राप्त हुई थी. प्राप्त मतलब मुझे दी गई थी. क्या पौलुस वहां पे था जब यीशु मरा? तो यीशु को, पौलुस को कैसे पता चला कि पतरस को पहले दिखा, फिर बाद में बाकी के चेलों को दिखा? ये कारण मला सुद्धा पहिल्यांदा जे मिळाले ते मी तुमच्या स्वाधीन केले. इसका मतलब पता है क्या? पौलुस वहां पे नहीं था, पौलुस को दर्शन में दिखाया गया. हालेलुया. पौलुस, मैं इसीलिए तुम लोग को बोलती हूँ यार, अपने माइंड को खोलो. पौलुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था. बॉस, उसको परमेश्वर ने जब चुना ना, उसको वो पौलुस स्वर्ग जाके आता था वापस. उसका आत्मा स्वर्ग जाके रिटर्न आता था. उतनी लेवल थी उसकी. समझ में आ रहा है? और पौलुस जो था उसने कहा कि मुझे प्राप्त हुई है. मतलब मुझे प्राप्त कैसे हुई थी? वो तो वहां पे था नहीं. उसे दर्शन में दिखाया परमेश्वर ने कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं ऐसा मारा गया, मुझे ऐसा गाड़ा गया, फिर मैं तीसरे दिन जीवित हो उठा. इसलिए उसने कोरिन्थियों में लिखा. समझा? कोई इतना जिसने देखा ही नहीं है वो इतना इसमें लिख कैसे सकता है? मेरे को बताओ ना, अगर मैंने देखा नहीं है तो इधर परमेश्वर का डायरेक्ट संबंध पौल के साथ हुआ और बताया होगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है कि नहीं? मेरे बारे में तुम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो अगर तुम मुझे जानते नहीं हो? तो परमेश्वर ने अगर तुम्हें बताया मेरे बारे में तो ही तुम लिख पाओगे कि नहीं? परमेश्वर ने इसने क्या बोला? देखो, आई डिलीवर्ड टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विच आई ऑल्सो रिसीव्ड. मुझे वो प्रकटीकरण के द्वारा दिया गया. मैंने देखा कि पतरस को वो पहले मिला, फिर बाकी के चेलों को मिला, और फिर 500 लोगों को वो एक साथ दिखाई दिया. उसमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा है, कुछ लोग मर गए. हालेलुया. लिख कौन रहा है? कितने साल बीत गए हैं? 80 आई थिंक 66 बहुत सारे साल बीत गए थे. पौलुस ने लिखा है ये. यीशु के साथ था पौलुस? कहाँ से दिखा? आत्मा में.
सहे, प्लीज खुश हो जाओ। मैं अलग तरीके से सुसमाचार दे रही हूँ, मुझे जैसे परमेश्वर बोल रहा है वैसे मैं ले रही हूँ यार। अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूँ? समझ में आ रहा है? व्हाट इज दैट? ये प्रूफ क्या करता है कि तीसरे दिन यीशु जीवित हो उठा। ओके, वो कब्र में मरा हुआ नहीं है, हम जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और वो हमारे बीच में है। हालेलुया। सो अगर कोई तुम्हें पूछता है कि यीशु जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है, यीशु मरा हुआ नहीं है। इसलिए हम यीशु के, कभी कभी आपने देखा है यीशु के फोटो के ऊपर हार चढ़ाए? नहीं। कैथलिक वैथलिक के ऊपर देखो मत, ये पूरा नौटंकी है। रियल में यीशु मरा हुआ नहीं है, जिंदा है, आज भी तुम्हारे बीच में है वो। आमेन। तो हम उसके ऊपर हार वार नहीं चढ़ाते। समझ में आ रहा है? जीसस इज रिजन, वो जिंदा खुदा है, वो जी उठा है। तीसरे दिन यीशु जिंदा हुआ कि नहीं? फरसी लोग जिंदा हुए तीसरे दिन? नहीं। पौलुस तीसरे दिन जिंदा हुआ? नहीं। मूसा तीसरे दिन जिंदा हुआ? शमूएल तीसरे दिन जिंदा हुआ? नहीं। दाऊद? नहीं। चिड़िया उड़? हाँ, यीशु हुआ जिंदा? यस। इसने बोला तर सबने हा बोला. तू गपरा ना, मला बघू दे ना बाकी किती लोक झोपलेत. तुम्ही झोपले तर ठीक आहे, कारण राईट नाईट शिफ्ट करून आलेत. असा पास्टर मिळेल काय? हां, असा पास्टर मिळेल? समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट. सी देखो, ये पॉइंट मुझे लेना नहीं था, पर मुझे परमेश्वर ने काफ़ी ये किया. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये पॉइंट तुझे लेना ही है. पता नहीं कुछ लोगों ने क्या सोचा है, कुछ लोग बहुत गलत चीज़ें फैला रहे हैं, एंड आई वांट टू स्टॉप दैट. परमेश्वर बहुत ही गुस्से में है कुछ चीज़ों के बारे में, और कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि औरत पास्टर बन नहीं सकती और परमेश्वर का वचन अधिकार से सिखा नहीं सकती. ऐसे कुछ लोग मानते हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने आज उनको बताना ज़रूरी समझा है, क्योंकि वो सारे लोगों को अगर ये गलत चीज़ उनके दिमाग में डालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, और फिर कंफ्यूजन में आके वो यीशु के पीछे नहीं चल पाएंगे. और इसीलिए परमेश्वर ने आज कुछ पास्टरों को जवाब देने के लिए, या कुछ लोगों को जवाब देने के लिए मुझे ये लेने के लिए कहा है. तो मुझे पता है कि मुझे दूध देना है आपको, आप बहुत बच्चे हो, मुझे दूध पिलाना है, बट मैं आपको मीट दे रही हूँ. मैं आपको आज चिकन खाने को दे रही हूँ. मुझे नहीं देना है क्योंकि ये बहुत ज़रा डीप जाने वाला है. चलेगा ना? अपन सोएंगे? हाँ, अपन सोएंगे सब. हाँ. इससे ही समझ में आ रहा है अपन कितना एक्टिव है. देखो, जो भी है मुझे सिखाना है, मैं सिखा के रहूँगी. आप एक्टिव रहो या ना रहो, आपको रहना है, ठीक है. बट ये बहुत गंभीर विषय है. मुझे ये सिखाना नहीं था, बट परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं. परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये पॉइंट यहीं पे टैकल होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए सच क्या है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट. वुमेन कैन बिकम पास्टर्स and preach the word with authority. Women can become pastors and preach the word with authority. औरतें पास्टर बन सकती है और परमेश्वर का वचन अधिकार से सिखा सकती है. औरतें पास्टर बन सकती है और परमेश्वर का वचन अधिकार से सिखा सकती है. स्त्री पादरी बनू शकतात आणि अधिकाराने वचनाचा प्रचार करू शकतात. स्त्री पादरी बनू शकतात आणि अधिकाराने वचनाचा प्रचार करू शकतात. औरतें पास्टर बन सकती है और परमेश्वर का वचन अधिकार से सिखा सकती है. अधिकार से सिखा सकती है, अधिकार से प्रचार कर सकती है, कुछ भी आप लिख सकते हो. मत्ती 28:5 से 10 हम पढ़ेंगे. मत्ती 28:5 से 10.
ओके इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, मैथ्यू 28:5-10. But the angel answered and said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen and from the dead, and indeed he is going before you into Galilee, and there you will see him. Behold, I have told you." So they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, "Rejoice." So they came and held him by the feet and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me." मराठी मध्ये वाच. देवदूताने त्या स्त्रियास म्हटले, तुम्ही भिवू नका. वधस्तंभावर खिळलेला येशू याचा शोध तुम्ही करीत आहे, मला ठाऊक आहे. तो येथे नाही, कारण त्याने सांगितल्याप्रमाणे तो उठला आहे. या प्रभू निजला होता हे स्थळ पहा, आणि लवकर जाऊन त्याच्या शिष्यास सांगा की तो मेलेल्यातून उठला आहे. पहा, तो तुमच्यापूर्वी गालिलात जात आहे. तेथे तुम्ही त्याला पाहाल. पहा, मी तुम्हास हे सांगितले आहे. तेव्हा त्या स्त्रिया भयभीत अतिहर्षित होऊन कबरेपासून लवकर निघून त्याच्या शिष्यास हे वर्तमान सांगत धावत गेल्या. मग पहा, येशू त्यास भेटून म्हणाला, कल्याण असो. त्यांनी जवळ जाऊन त्याचे चरण धरून त्यास नमन केले. तेव्हा येशूने त्यास म्हटले, भिवू नको. जा आणि हे माझ्या भावास सांगा, ज्यासाठी की त्यांनी गालिलात जावे, तेथे मी त्यांच्या दृष्टीस पडेन. हालेलुया. हालेलुया. देखो मत्ती 28:5-10 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसके ऊपर से एक बहुत बड़ी चीज खुल रही है. देखो, तब स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु की खोज रही हो, जिसे क्रूज पर चढ़ा दिया गया था. वो यहाँ नहीं है, जैसे कि उसने कहा था. वो मौत के बाद फिर जिला दिया गया है. आओ उस स्थान को देखो जहाँ वो लेटा था. देखो उसने क्या, स्वर्गदूत ने औरतों से क्या कहा कि देखो, यीशु जो है वो तीसरे दिन जी उठा है, वो यहाँ पे नहीं है. उसके स्थान को देखो, वो स्थान खाली है. और अब वो कहाँ गया है? गलील में गया है. तो तुम चेलों को जाके कहो कि वो तुम्हें गलील में मिलेगा. देखो उसके बाद क्या बोला, आओ उस स्थान को देखो जहाँ वो लेटा था, और फिर तुरंत जाओ और उसके शिष्यों से कहो. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और फिर तुरंत जाओ और उसके शिष्यों से कहो, वह मरे हुए में से जिला दिया गया है, और अब वह तुमसे पहले गलील को जा रहा है. तुम उसे वही देखोगे जो मैंने तुमसे कहा है. उसे याद रखो. तो स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं औरतों को कि अब जाओ और यीशु के जो शिष्य है, 12 शिष्य है, उनको बताओ कि यीशु जिंदा हो गया है. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि औरतों ने शिष्यों को जाके बोला है. ओके, अब वापस देखो 8वां वचन. उन स्त्रियों ने तुरंत ही कब्र को छोड़ दिया. वे भय और आनंद से भर उठी. फिर यीशु के शिष्यों को यह बताने के लिए कि वे दौड़ पड़ी. अचानक यीशु उनसे मिला और बोला, अरे तुम. वे उसके पास आई. उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए और उसकी उपासना की. कौन मिला उनको? वो दौड़ने लगी. स्वर्गदूतों ने कहा है कि यीशु जिंदा है, यीशु तीसरे दिन जी उठा है, और वो गलील में जा रहा है. गलील मतलब गैलिली, ठीक है, गलील में जा रहा है. और ये स्वर्गदूत ने हमसे कहा है कि जाके 12 चेलों को बताओ. तो अब वो क्या कर रही है? दौड़ रही है. दौड़ते दौड़ते सामने कौन है? और यीशु के चरण पकड़ के वो बोलती, यीशु आप. और यीशु क्या कहता है देखो, उन स्त्रियों ने तुरंत ही कब्र को छोड़ दिया. वे भय और आनंद से भर उठी. फिर यीशु के शिष्यों को यह बताने के लिए वे दौड़ पड़ी. अचानक यीशु उनसे मिला और बोला, अरे तुम. वे उसके पास आई. उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए और उसकी उपासना की. तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे बंधुओं के पास जाओ और उनसे कहो कि वे गलील के लिए रवाना हो जाए, वही वे मुझे देखेंगे. हालेलुया. तो यीशु सिर्फ जिंदा नहीं हुआ, यीशु ने अपने आप को प्रकट भी किया. अपने 12 चेलों को भी और उसकी सेवा करने वाले औरतों को भी. आमीन. एक चीज यहाँ पे मुझे बताना है कि यहाँ पे यीशु ने क्या बोला. तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे बंधुओं के पास जाओ और उनसे कहो कि वो गलील के लिए रवाना हो जाए, मैं उन्हें वही मिलूंगा. कि उनको बता 12 चेलों को कि गलील जाए, मैं उनको वहां पे मिलूंगा. एक चीज यहाँ पे मुझे बोलनी है. कौन बोलता है कि औरतें पास्टर नहीं बन सकती?
कौन बोलता है कि अधिकार नहीं ले सकती और प्रीच नहीं कर सकती? यहाँ पे बहुत सारे चर्चेस है, जिस चर्च में मैं पहले थी उस चर्च में औरतों को प्रचार करने का अधिकार नहीं था। मतलब वहां पे क्या रूल था कि औरतें औरतों को सिखाएगी, मर्दों को नहीं सिखा सकेगी। ये कौन सा रूल है भाई? औरतें मर्दों को सिखा नहीं सकती, औरतों औरतों को सिखाएगी, मर्दों को नहीं सिखाएगी। ये भाई उन्होंने कहाँ से यहूदी नियम पकड़ के, अक्ल है नहीं, घास चरने गई है, आधा लेने का, हाँ, सीखने का नहीं, ज़्यादा सीखने का नहीं, डीप नहीं जाने का है। क्योंकि वैसे भी हम कहाँ, ये हम इल्यूमिनाटी लोग ही तो है, हम कहाँ भगवान परमेश्वर में हैं। दिखाने का जब नौटंकी कर रहे हैं ना हम पास्टरगिरी, अपने को मंथली एंड में 50,000 खीसे में चाहिए भाई, कमाना है हमको। कौन नौटंकी करेगा, कौन डीप जाएगा और कौन समझेगा? तो अपन चलाएंगे कैसे भी करके चर्च। ऐसे ही चर्चेस चल रहे हैं जिनके ऊपर न्याय आने वाला है, और उन पास्टर्स के ऊपर भी न्याय आने वाला है जो उन्होंने गलत सिखाया है और लोगों को भटकाया है। और ये मैं क्रिश्चियन पास्टर्स को वार्न कर रही हूँ कि आपके ऊपर न्याय आ रहा है और आप आने वाले दिनों में आपके ऊपर न्याय आते हुए देखोगे। अब मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग है ना मुंह फाड़ के बता दे कि ना औरतें ना, औरतों को ना किसी ने राइट नहीं दिया है भाई, अधिकार नहीं दिया है कि वो चर्च चला सकते हैं, वो मर्दों के ऊपर अधिकार ले सकते हैं। मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम तो डीप गए नहीं हो, मैं डीप जाके तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे उतनी नहीं अक्ल है, मैं डीप जाके बताऊंगी। अब मैं तुम्हें बोलती हूँ, अगर यीशु को चाहिए होता तो वो अपने चेलों को प्रकट होता ना पहले, है कि नहीं? उसे उन औरतों को मिलने की क्या जरूरत थी? मैं आपको बोलूं, मर्दों से ज्यादा ना औरतें वफादार होती है। मर्दों से ज्यादा औरतें वफादार होती है, दे आर लॉयल। और परमेश्वर ने ये जान लिया है, पुरुष ना इतने वफादार नहीं होते हैं, तो भी कम है। वो औरतें मसाले लगाने के लिए आई थी यीशु के बॉडी को, और एंजल्स ने भी कहा कि जाओ और 12 चेलों को बोलो। क्यों? मसाले लगाने के लिए तो पतरस भी आ सकता था ना, क्यों? तुम लोग नहीं थे? ये औरतें थोड़ी बैठती थी यीशु के साथ, ये औरतें मिनिस्ट्री के लिए खाने पीने के बंदोबस्त करती थी। 12 चेले दिन रात यीशु के साथ होते थे। क्यों तुम नहीं आए मसाले लगाने के लिए? तुम घर बैठे रहे, तीसरे दिन मसाले लगाने का काम तुम पुरुष हो ना। वहां पे यहूदी लोगों के, यहाँ पे पता है कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पुरुष को हैंडल करेगा, औरतें, मतलब वहां पे क्या होता था पता है कि पुरुष जो है, अगर एक फैमिली है जहां पर पुरुष है और स्त्री है, और अगर उनमें 2 बच्चे होते हैं, तो एक अगर लड़की हुई तो मम्मी उसको, औरत जो है, जो स्त्री है, वो अपनी बच्ची को सब सिखाएगी, और लड़का हुआ तो पापा सिखाएंगे। तो अगर ये यहूदियों का नियम है, तो 12 शिष्य क्यों नहीं गए यीशु को लगाने के लिए, मसाले लगाने के लिए क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम्हारा वो पिता है ना, तुम उसे पिता के रूप में देखते थे ना, तो पिता के रूप में तुम्हें बच्चे क्या करना चाहिए था ना। उस औरतों के सामने वो बॉडी क्यों एक्सपोज होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? औरतें क्यों मसाला लगाएगी यार? अगर तुम यहूदी नियम के अनुसार चल रहे हो तो औरतों को नियम मसाले लगाने के लिए जाना नहीं चाहिए। तुम 12 लोग बैठ के वहां पे क्या कर रहे थे रूम में? तुम्हें जाना चाहिए था मसाले लगाने के लिए, पर तुम नहीं गए। उन औरतें, हमें कई बार पता है, हमें सिर्फ वो 12 चेलों के बारे में दिखता है कि 12 चेले। वहां पे कुछ ऐसी भी औरतें थी जिनके अंदर से यीशु ने 7 डीमंस निकाले थे। और उस स्त्री ने, आपने देखा ना वो स्टोरी, उस स्त्री ने जब साइमन फरसी के पास जाता है यीशु, तो पानी भी नहीं देता यीशु को, बस वो स्त्री आती है, वो परफ्यूम की बोतल फोड़ती है और पैरों पे डालती है, और उसके सिर पर भी डालती है, और वो उसके सिर पर डालती है, वो फोड़ती है वो बोतल और अनॉइंट करती है उससे, और अपने आंसू वो इतना रोती है यीशु को देखकर कि अपने आंसुओं से अपने बाल लेकर उसके आंसू इतने टपकते हैं उसके पैरों पर कि जैसे वो उसके पैर धो रही है, और अपने बालों से उसके पैर पोंछती है। और यही चीज़ यीशु ने कही है। तब यहूदा बोलने लगा, अरे यार, इतनी परफ्यूम की बोतल फोड़ने की क्या जरूरत थी? वही पैसे मिनिस्ट्री में डालने थे, यूज हो जाते, इसको चोरी करने दे। यहूदा को, जूडोस को पैसे चोरी करने दे। इसीलिए यीशु ने बोला, तू मत बोल, वो जो कर रही है वो सही कर रही है, वो मुझे मेरे डेथ के लिए प्रिपेयर कर रही है, वो मेरे मृत्यु के लिए मुझे अभिषेकित कर रही है।
साइमन मैं तेरे घर पे आए, तुझे पानी देने का रिवाज है ना, तूने मेरे पैरों पे पानी भी नहीं डाला। इस औरत ने अपने रो के अपने आंसुओं से मेरे पैर पहुंचे, अपने बाल से आंसुओं से पानी डाला मेरे पैर पे और बालों से मेरे पैर पहुंचे हैं। इसने जब तू आया मेरे लिए तूने कुछ खास नहीं किया, पर इस औरत ने अपना दिल हृदय खोल के वो परफ्यूम की बोतल जो इतने महंगी थी, माना जाता है वो परफ्यूम की बोतल जो वहाँ से आई थी वो कई लोग मानते हैं कि वो शायद से इंडिया से आई होगी या कहीं और से, क्योंकि वो जो परफ्यूम था वो नार्ड जो था वो बहुत महंगा था, वो जैतून का तेल था, वो जैतून का परफ्यूम था, वो बहुत महंगा था। अगर वो बेचा होता तो बहुत पैसे मिलते, पर उसने बेचा नहीं, वो फोड़ा बॉटल और यीशु के सिर पे डाला ताकि शी वॉज प्रिपेयरिंग हिम फॉर द बरियल, वो उसको तैयार करी थी उसकी मौत के लिए। और यीशु ने कहा तूने जो मेरे लिए किया है ना वो हर जनरेशन तेरे बारे में पढ़ेगा। आज भी उस बाइबल में स्टोरी है उस औरत के बारे में। मैं एक बात बोलती हूँ, जो लोग बोलते हैं ना और औरत को क्यों अधिकार दिया औरत को, मैं दिखाती हूँ तुम्हें वचन के द्वारा बता के। ऊपर से मत सिखाओ, अगर जाना है तो अंदर जाके सिखाओ, ना पास्टर के पोस्ट पे रहो मत। लायकी नहीं है तुम्हारी पास्टर के पोस्ट पे रहने की, और वैसे भी दिखेगा अभी न्याय आएगा तो। अगर यीशु को होता तो वो 12 चेलों को पहले प्रकट होता ना, वो उन औरतों को प्रकट हुआ और औरतों का इस्तेमाल किया पहला सुसमाचार देने के लिए। और किसको सुसमाचार दिया? अपने चेलों को। अरे क्या बैठे हो, मैंने तुम्हें वचन दिया ना तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। ये औरतें मेरे साथ नहीं बैठती थी दिन रात, पर इन औरतें मेरे लिए आई मसाले लगाने के लिए। यार मैं एक बात बोल दूं, यीशु के आंखों में आंसू आए होंगे। यीशु को ना दिखाना नहीं होगा उन औरतों को, अपने आप को प्रकट नहीं करना होगा, पर ना यीशु ने जो प्रेम देखा ना उन औरतों के आंखों में कि ये औरतें मेरे लिए कितना प्यार, मेरे चेले जो 3.5 साल से मेरे साथ बैठे हैं वो नहीं आए मुझे मसाले लगाने के लिए। ये औरतें जो मेरे पीठ पीछे काम करती थी, जो मेरे लिए खाना बनाती थी या मेरे लिए पैसे डालती थी ताकि मेरी मिनिस्ट्री चल सके, ये औरतें मुझे मसाले लगाने के लिए आई। और इसीलिए यीशु को रहा नहीं गया होगा और यीशु ने कहा होगा कि मैं इनके सामने अब प्रकट हूँगा और मैं किसी को मैंने दिखा नहीं है, पर मैं इन औरतों के सामने आऊँगा। और यहाँ औरतों के सामने प्रकट हुआ और यीशु ने क्या कहा, वापस देखो 10वां वचन। तब यीशु ने उनसे कहा डरो मत, मेरे बंदों के पास जाओ और उनसे कहो वे गलील के लिए रवाना हो जाए, वहीं वे मुझे देखेंगे। इसका मतलब क्या? जाओ और मेरे चेलों को सुसमाचार दो कि मैं जिंदा हो गया हूँ। तो औरतों को इस्तेमाल नहीं किया परमेश्वर ने, सुसमाचार पहले औरतों के वजह से गया है। पौलुस नहीं था तब, पतरस नहीं था तब, यूहन्ना नहीं था तब, औरतों को इस्तेमाल किया सुसमाचार देने के लिए। कौन बोलता है यीशु कि औरत प्रचार नहीं कर सकती, औरत पास्टर नहीं बन सकती? कौन बोलता है? अगर वचन की बात करते हैं, लेट्स गो विद द वर्ड नाउ। चलो वहां पे तुम ठोकती हूँ मैं तुम्हें वचन के थ्रू। ओके, वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट क्या है देखो। 1 कोरिन्थियों 14:34 से 36 हम पढ़ेंगे। इनके आर्ग्यूमेंट क्या है देखो। इनके आर्ग्यूमेंट ये है कि पौलुस कहता है, पौलुस ने एक वचन में कहा है कि औरतों को चुप रहना चाहिए। इसका मतलब औरतों ने बात भी नहीं करनी चाहिए और औरतों ने अधिकार भी नहीं दिखाना चाहिए, औरतों ने कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है? पौलुस कहता है। ऐसे कुछ पास्टर्स मानते हैं। अब मैं निकालती हूँ, अब मैं दिखाती हूँ कि क्या है तुम्हारा। 1 कोरिन्थियों 14:34 से 36। 1 Corinthians 14:34-36। Let your women keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but they are to be submissive, as the law also says. And if they want to learn something, let them ask their own husbands at home, for it is shameful for a woman to speak in church. Or did the word of God come originally from you, or was it only that it reached? मराठीमध्ये वाच. स्त्रियांनी मंडळात उगेच राहावे, त्यास बोलण्याची परवानगी नाही. ए नको कीर्ती, तू नको बोलू, पण तुझं ना खूप हे आहे. स्त्रियांनी सभेत गप्प बसावे, कारण त्यांच्यासाठी सभेत बोलण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, कारण नियमशास्त्र सुद्धा असेच म्हणते. त्यांना जर काही शिकायचं असेल तर त्यांनी स्वतःच्या पतीला घरी विचारावे, कारण
स्त्रीने सभेत बोलणे हे तिला लज्जास्पद आहे. तुमच्याकडूनच देवाचे संदेश बाहेर गेला होता काय, किंवा ते फक्त तुमच्यापर्यंत आले आहे? हिंदी में बोल रही हूँ, अब समझो. अब ये किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है. और पौलुस क्या बोल रहा है देखते हैं, पर ये लोगों का इंटरप्रिटेशन कैसे गलत है वो मैं बताती हूँ. 1 कोरिन्थियों 14:34 से 36. स्त्रियों को चाहिए कि वे सभाओं में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है. अब ये पॉइंट इन्होंने पकड़ा, पास्टर्स लोगों ने ये पॉइंट पकड़ा कि स्त्रियों ने कुछ बोलना ही नहीं चाहिए. तुम पास्टरगिरी करो और रात को जाके और करो, वो चलता है तुम्हें. स्त्रियों को चाहिए कि वे सभाओं में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है, बल्कि जैसे कि व्यवस्था के विधान में भी कहा गया है, उन्हें दब कर रहना चाहिए. यदि वे कुछ जानना चाहते हैं तो उन्हें घर पर अपने पति से पूछना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह सभा में बोले. क्या परमेश्वर का वचन तुमसे उत्पन्न हुआ, या वह मात्रा तुम तक पहुंचा? निश्चित ही नहीं. देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है ये वचन में, यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि स्त्रियों को बोलना नहीं चाहिए, स्त्रियों को दब कर रहना चाहिए, ऐसा पौलुस बोल रहा है. यदि वो कुछ जानना चाहते हैं तो उन्हें घर पर अपने अपने पति से पूछना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री के लिए यह शोभा नहीं देता कि वो सभा में बोले. अब देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है. देखो लोग है ना वचन को ना टेढ़ा लेके गलत, जो पहले होता था ना, जैसे पौलुस बोलता था मैं यहाँ से जाऊंगा पर कुछ लोफर आएंगे जो तुम्हें गलत सिखा के जाएंगे. ऐसे ही कुछ लोफर अभी भी घूम रहे हैं. जो पास्टर चर्च चला रहे हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए चलाते हैं. 4 संडे हो गए, पैसे अपने 50,000 अंदर आ गए खिसे में, हो गया. उनको कुछ पड़ी नहीं है तुम वो क्या सिखा रहे क्या नहीं. और वैसे भी वो लोग इल्यूमिनाटी है. मैं तो सिरे ओपनली बोलती कि वो लोग इल्यूमिनाटी है. मेरे पहले के भी पास्टर्स इल्यूमिनाटी है, बहुत सारे पास्टर्स इल्यूमिनाटी है. मैं मुंह पे बोलती हूँ उनके, किसकी हिम्मत है तो आके भिड़ो मेरे से. और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब डीप जाना क्या होता है. तुम्हें क्या लगता है सिर्फ दूध पिलाना इंपॉर्टेंट है क्या? क्या मांस नहीं दिखा सकते हम, खिला नहीं सकते हम? वो भी देंगे तुम्हें. देखो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पौलुस ने कहा है कि स्त्रियों को चाहिए कि वे सभाओं में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है, ये पॉइंट लेकर पास्टर बोलते हैं कि औरतों को बोलने की परमिशन नहीं है, बल्कि जैसे कि व्यवस्था का विधान में भी कहा गया है उन्हें दब कर रहना चाहिए. रुको, यदि वह कुछ जानना चाहती है तो उन्हें घर पर अपने पति से पूछना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह सभा में बोले. अब एक पहला पॉइंट, ये जो चीजें चल रही है ना, देखो हमें हिब्रानी लैंग्वेज में डीप जा रही हूँ. अब जितना समझ में आता है उतना लो, वरना जो कंक्लूजन है वो समझ लो. वुमन, स्त्री जो है वो प्रचार कर सकती है और अधिकार से प्रचार कर सकती है. ठीक है, समझो. अब पुराना जो नियम है वो हिब्रानी भाषा में लिखा गया है, और नया जो नियम है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है. और ग्रीक भाषा में ये कोरिन्थियों चर्च में जो नियम ये लिखा गया है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया था. तो जब वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है तो औरत और पुरुष, स्त्री और पुरुष के लिए जिन वर्ड यूज किया गया है ग्रीक भाषा में, और पति और पत्नी के लिए भी जिन वर्ड यूज किया गया है. तो दोनों अलग अलग वर्ड नहीं है. पति, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ के लिए पति पत्नी बोलते हैं कि नहीं, और औरत और स्त्री अलग है कि नहीं, उसमें कोई रिलेशन नहीं है. पर ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में पति पत्नी को भी जिन बोला गया है और औरत और स्त्री को भी जिन बोला गया है. औरत और पुरुष को भी स्त्री बोला गया, जिन बोला गया है. मैं वापस रिपीट करती हूँ. पुराना जो करार है, समझो, अगर ये समझ में आया तो आप चिकन खा रहे हो. ठीक है, पुराना करार इब्रानी में लिखा गया है, नया करार ग्रीक में लिखा गया है. ग्रीक में हमारे यहाँ पे पति पत्नी बोलते हैं कि नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ को, और स्त्री और पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री और पुरुष. पर वहाँ पे वुमन मतलब स्त्री और पुरुष को भी जिन बोला गया है, जिन, और पति और पत्नी को भी जिन बोला गया है. तो हम यहाँ पे जो लिखा है वो हम कैसे समझेंगे कि ये स्त्री को बोला है या पति पत्नी को बोला है? क्योंकि शब्द तो एक ही है ना, जिन,
है कि नहीं? जब हम ट्रांसलेट करते तो जीन आता है, तो हम कैसे समझेंगे कि भाई ये पति पत्नी को बोला है कि ये सिर्फ औरतों को बोला गया है चुप बैठने के लिए? तो यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब पूरा जब हम ये पढ़ते हैं अध्याय, हमें कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि कौन किसके बारे में बोल रहा है, उससे हमें पता लग सकता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बारे देखो, वापस देखो, अब स्त्रियों को चाहिए कि वे सभाओं में चुप रहे क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। तो हम क्या समझ सकते हैं, अब ये पति पत्नी स्त्रियों के बारे में बोल रहे हैं या सिर्फ स्त्रियों के बारे में बोल रहे हैं? ये क्लियर नहीं है कि नहीं? पर आगे हमें क्या बोला है कि अगर ये क्लियर नहीं है, क्योंकि सबके लिए दोनों वर्ड जीन यूज किया है, तो हमें क्या देखना है, आगे का कॉन्टेक्स्ट देखना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। आगे देखो, बल्कि जैसे कि व्यवस्था का विधान में भी कहा गया है कि उन्हें दब कर रहना चाहिए। कौन किसको दब कर रहना चाहिए? पति पत्नी को दब कर रहना चाहिए, औरतों को दब कर रहना चाहिए। आगे, यदि वे कुछ जानना चाहती है तो उन्हें घर पर अपने पति से पूछना चाहिए। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? पति और पत्नी के बारे में। अब समझा? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो क्या रहा था, अब देखो, ये लोग ऊपर से निकलते हैं माल मसाला और यहाँ पे प्रीचिंग करने नहीं देते हैं औरतों को। ये एक शैतान की चाल है, जो अगर औरतों को बुलाया गया है तो औरतों को दबाने के लिए ये बताओ, ताकि ये लोग डीप तो जाएंगे नहीं, नीचे क्या इतना डीप लेवल पे जाके खोदेंगे नहीं, फिर पता नहीं चलेगा, और ऊपर से ये दबके रहेंगे। और एक अगर ऐसा पास्टर होगा तुम्हारे चर्च में जो तुम्हें प्रीच करने नहीं देगा और तुम्हारा कॉलिंग प्रीचिंग का होगा, तो परमेश्वर उसको उसके चर्च से तुम्हें बाहर निकालेगा और दूसरे चर्च में लेकर आएगा जहां पर प्रीचिंग अलाउड है। समझ में आ रहा है? तो कुछ चर्चेस में से जब तुम निकलते हो और दूसरे चर्चेस में आते हो ना, ये कई बार इसीलिए होता है कि तुम्हारे पास्टर्स ना गलत शैतान की बातें सुनकर काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमारा जो पुराना पास्टर था वो प्रीचिंग नहीं करने देता था, औरतों को प्रीचिंग नहीं अलाउड है। जरूरी है ये? गलत है कि नहीं? वरना अगर प्रीचिंग करना जरूरी नहीं था तो पहला सुसमाचार लड़कियों को थोड़ा इस्तेमाल करता परमेश्वर बोलने के लिए अपने शिष्यों को। यहाँ पे देखो हो क्या रहा था, अब मजा देखो। एक्चुअल में पौलुस प्रीच कर रहा था। पौलुस जब प्रीच कर रहा था तो यहाँ पे औरतें थी, यहाँ पे भी औरतें थी। अब जब पौलुस, पता है ना आपको, गमीलियल के अंडर सीखा हुआ व्यक्ति है, उसके लेटर्स भी इतने हेवी होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। इवन पतरस बोलता है कि भाई पौलुस क्या लिखता है, बहुत हेवी लिखता है। ठीक है, अब जब वो बात कर रहा है पौलुस, तो इन औरतों को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी सभा चल रही थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था। एक औरत दूसरे औरत को पूछते, ए इसका मीनिंग क्या है रे, बता ना। तो दूसरे बोलते, अरे मुझे भी नहीं पता। और पौलुस यहाँ पे सिखा रहा है। आप इमेजिन करो, पौलुस जैसा प्रीचर जो आत्मा में इतना स्ट्रांग है, जिसका आत्मा बाहर आता है, जो ट्रैवल करता है, हेवन से वापस आता है, उसकी लेवल क्या होगी? और उसके सामने ये तमाशे चल रहे हैं। पौलुस सिखा रहा है और ये बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या? पौलुस के सामने एक औरत दूसरे औरत को पूछ रही है। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि औरतों को चुप रहना चाहिए सभा में। पर ये सभी औरतों को कहा है क्या? नहीं, क्योंकि सभी औरतों के तो पति हो नहीं सकते ना। तो हम कॉन्टेक्स्ट किसके लिए ले रहे हैं? जीन क्या है? पति पत्नी के लिए भी जीन है और स्त्री और पुरुष के लिए भी जीन है। तो हम कहाँ से लेंगे कॉन्टेक्स्ट? क्या आगे लिखा है उससे? पति पत्नी को आगे चल के क्या लिखा है देखो, बल्कि जैसे कि व्यवस्था का विधान में भी कहा गया है उन्हें दब कर रहना चाहिए। तो यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा था कि प्लीज मेंटेन ऑर्डर। आप सभा में, मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर मेरे प्रचार में अगर कीर्ति को समझ में नहीं आया, वो रंजना को पूछ रही है, तो मैं तो डांटूंगी ना। इधर भी कोई दरवाजा ठोकता है तो मुझे गुस्सा आता है कि नहीं? और अगर कीर्ति बोलेगी ए क्षमा अनुग्रह अनुग्रह बोलते, इसका मतलब क्या है? रंजना बोलेगी मुझे नहीं पता, तो मैं उन दोनों को डांटूंगी कि नहीं? वैसे ही हो रहा था। और इसीलिए उसने अपने लेटर में लिख दिया कि औरतों को सभा में चुप बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम की औरतें जो थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इसलिए जब पौलुस प्रचार करता था वो बहुत पढ़ा लिखा था, उसको कुछ समझ, उन औरतों को कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए वो डायरेक्ट बातें करती थी। उनको मैनरिज्म नहीं था, उनको
कैसे बातें करनी है चर्च में, सभा में कैसे रहना है, उनको पता नहीं था। इसलिए पौलुस बोल रहा है चुप बैठो। पौलुस ये नहीं बोल रहा था कि तुम अधिकार मत दिखाओ या ये नहीं। पौलुस बाद में जाके कहता है कि तुम सभा के टाइम पे चुप रहो और दब कर रहो, मतलब कुछ मत बोलो। अगर तुम्हें नहीं भी समझता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपने अपने पति से पूछो। इसका मतलब क्या है, वो औरतों के लिए नहीं बोल रहा था, वो पति पत्नी को बोल रहा था कि एक पत्नी है, अगर जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने घर पे जाके अपने पति से पूछे। समझ में आ रहा है? इन पास्टर लोगों ने क्या किया, इन पास्टर लोगों ने ये वर्ड निकाला और बोला औरतों को बोलना नहीं चाहिए, औरतों को पति के अधीन रहना चाहिए, दबकर रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? और इसीलिए ये लोग यही वर्स लेके मारते हैं और वो बोलते हैं कि औरतों ने प्रीच नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, पौलुस ने क्यों बोला, क्योंकि वहां पे वैसे इसलिए कई बार तुम ऊपर से कुछ भी निकाल के एक डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, एक सिद्धांत नहीं बना सकते कि औरतें प्रचार नहीं कर सकती। तुम्हें उस टाइम पे जाके देखने की जरूरत है कि एक्चुअली पौलुस ने वो टाइम पे ऐसा बोला तो क्यों बोला। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर पौलुस इधर बैठा है, पौलुस प्रचार कर रहा है और कीर्ति पूछ रहे हैं, पौलुस ने बोला, मैं अगर सपोज बोले अनुग्रह आएगा, कीर्ति रंजना को तो कीर्ति बोला रंजनाला अनुग्रह क्या है, अनुग्रह क्या है, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है? मैं लेटर में लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि उस टाइम पे वो इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो वो लेटर में लिखता था कि आगे से प्लीज जब मैं प्रचार करूंगा तो चुप बैठो और अपने अपने पतियों से पूछो, और जिनका पति नहीं है फिर भी चुप बैठो, तुम्हें नहीं समझ में आता है तो। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो अनपढ़ थी और बाबा पौलुस का नॉलेज बहुत था। पौलुस के चीजें मुझे भी नहीं समझ में आती है, तो उन औरतों को क्या समझ में आएगा। रोमीकरण पढ़ो है कभी, दिमाग में जाता है? वो पौलुस है, वो पौलुस वहां पे प्रीच कर रहा था, अब वो औरतों को क्या समझेगा। इसलिए उसने बोला कि तुम चुप बैठो, दबकर रहना चाहिए, मतलब दबकर नहीं। देखो यहाँ पर वो औरतों को नहीं बोल रहा था, वो पति पत्नी को बोल रहा था कि अगर पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, घर पे जाने के बाद पति से पूछना चाहिए और शांत में सीखो पति से। यहाँ पे चर्चा चर्च में जोर जोर से बोल के भंग मत करो, बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है कि एवरीथिंग शुड बी डन इन एन ऑर्डरली वे। हर चीज एक नियमित रूप से होनी चाहिए चर्च में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्लियर है कि यहाँ से क्लियर क्या है, औरतों को नहीं बोल रहा है दबके रहने के लिए या चुप रहने के लिए, ये वो पत्नी से बोल रहा था, पत्नी से बोल रहा था, वो औरत जिनकी शादी हुई उनको बोल रहा था कि भाई यहाँ पे मत बात करो, अपने अपने पति से घर पे जाके पूछो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई औरतों को अधिकार नहीं है बोलने का, वरना जब पौलुस जब प्रचार करने के बाद एक वक्त जाता है, वो फिलिप के घर पे जाता है, फिलिप की 4 बेटियां भविष्यवाणी करती है। भविष्यवाणी करना मतलब एक प्रकार का प्रचार करना ही है कि नहीं। तो जब पौलुस उनके घर पे आया, उसकी बेटी 4 भविष्यवाणी करती थी, उनको बोला होता ना चुप बैठो, पर पौलुस ने तो कुछ नहीं बोला। इसका मतलब पौलुस ये नहीं कह रहा था कि तुम चुप बैठो या दब के रहो या अधिकार में प्रचार मत करो, नहीं, वो सिर्फ ये बोल रहा था कि मेंटेन ऑर्डर इन द चर्च। चर्च में नियमित रूप से चीजें होनी चाहिए, शोरगुल हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। और जिन औरतों को नहीं समझ में आ रहा है वो अपने पति से पूछो। समझ में आ रहा है? और क्लियर है? अब मैं एक सिंपल उदाहरण आपको देती हूँ, ठीक है? और एक वचन देखेंगे फटाफट, बहुत इनकी लग रही है। 1 तिमोथी 2, फिर दूसरा एक इस पे लाएंगे। और तू कैसे बोल सकती है कि परमेश्वर ने बोला है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, तो परमेश्वर ने और भी बहुत कुछ चीज़ें बोली है। 1 तिमोथी 1 तिमोथी 2:11-15। एक तिमोथी 2:11-15। देखो,
1 Timothy 2:11-15. Let a woman learn in silence with all submission. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. For Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived fell into transgressions. Nevertheless, she will be saved in childbearing if they continue in faith, love, and holiness with self-control. 1 तिमोथियुस 2:11-15. अभी ये वचन लेके ना वो मारते हैं और वो बोलते हैं कि औरतों को अधिकार नहीं है मर्दों को कुछ बोलने का, तो औरतें प्रचार नहीं कर सकती है मर्दों को, औरतें औरतों को कर सकती है पर औरतें मर्दों को नहीं कर सकती है. वेरी गुड. अब मैं बताती हूँ, अब मैं कैसे ठोकती हूँ तुम लोगों को. देखो, एक स्त्री को चाहिए कि वह शांत भाव से समग्र समर्पण के साथ शिक्षा ग्रहण करे. मैं यह नहीं चाहता कि कोई स्त्री किसी पुरुष को सिखाए, पढ़ाए अथवा उस पर शासन करे, बल्कि उसे तो चुपचाप ही रहना चाहिए, क्योंकि आदम को पहले बनाया गया था और तब पीछे हवा को. आदम को बहकाया नहीं जा सका था, किंतु स्त्री को बहकाया लिया गया और वह पाप में पतित हो गई. किंतु यदि वे माता के कर्तव्य को निभाते हुए विश्वास, प्रेम, पवित्रता और परमेश्वर के प्रति समर्पण में बनी रहे तो उद्धार का अवश्य प्राप्त करेंगी. मराठीमध्ये वाच. 1 तिमोथी 2:11-15. स्त्रीने शांतपणे पूर्ण अधीनतेने शिकावे. मी स्त्रीला शिकवण्याची परवानगी देत नाही किंवा पुरुषावर अधिकार गाजवण्यास परवानगी देत नाही. त्याऐवजी तिने शांत राहावे. मी असे म्हणतो कारण प्रथम आदम निर्माण करण्यात आला, त्यानंतर हवा. आदम फसवला गेला नाही तर स्त्री फसवली गेली आणि ती पापात पडली. परंतु स्त्रिया जर विश्वास, प्रीती, पवित्रता व योग्य आत्मसंयमनात राहिल्या तर बालकांना जन्म देण्यामुळे त्यांचे तारण होईल. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है. स्त्रिया को चाहिए, सॉरी आई एम सॉरी, कौन सा वचन था वो. तिमोथी ना. हाँ. एक स्त्री को चाहिए कि वह शांत भाव से समग्र समर्पण के साथ शिक्षा ग्रहण करे. मैं यह नहीं चाहता कि कोई स्त्री किसी पुरुष को सिखाए, पढ़ाए अथवा उस पर शासन करे, बल्कि उसे तो चुपचाप ही रहना चाहिए. तो अब ये किसके बारे में बात हो रही है. ये सारे औरतों को नहीं बोला जा रहा है. ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये पति पत्नी के लिए पौलुस बोल रहा है. पति पत्नी के बीच में जब परमेश्वर पहले आता है, फिर पति और फिर उसकी पत्नी, तो पत्नी अपने पति के अधीन होना चाहिए. ठीक है. वो अधीनता कहाँ पे होनी चाहिए. पति पत्नी के रिलेशन में पति के अधीन पत्नी को रहना चाहिए. ठीक है, वो बराबर है. पर तुम बोलोगे कि नहीं सारे औरतों को मर्दों के नीचे रहना चाहिए, वो गलत है. ठीक है. अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने औरतों को इस्तेमाल नहीं किया होता 12 चेलों को बोलने के लिए. पहला सुसमाचार औरतों के द्वारा गया है. लास्ट प्रॉफिट औरत आई है, तो किसी लड़के को भेजती ना. क्यों नहीं लड़के को भेजा. दम नहीं है किसी लड़के में, तो कौन गलत है. लास्ट प्रॉफिट जो आया है वो लड़की आई है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ. तो क्यों लास्ट प्रॉफिट लड़की आई है. क्या लड़का नहीं आ सकता था. तो लड़की आई है, इसका मतलब क्या परमेश्वर लड़की को अधिकार नहीं दे रहा है. उसके वजह से तो बहुत सारे लोग बचने वाले हैं. तो क्या उसके पास अधिकार नहीं रहेगा. आज अगर वो 40 साल तक इतने धक्के खा रही है और बाद में इतने लोगों को बचाने वाली है, क्या उसका अधिकार नहीं बनता है कि उसके बच्चे, उसका चर्च जब चालू हो जाएगा, उसके चर्च में जब लोग आएंगे, क्या वो जो लोग आए हैं क्या वो उसके बच्चे नहीं है. वो उसके बच्चे हैं ना, क्योंकि उसने वो झेला है ना. तो अपने बच्चे अगर गलती कर रहे तो वो अधिकार से डांट नहीं सकते उनको, है कि नहीं. अगर तुम मुझे बताओ, अगर कौन सा 2 चर्चेस है, एक चर्च में एक पास्टर है जो अपने लोगों का ध्यान नहीं रख रहा है, वो सिर्फ देख रहा है कि मेरे को 4 हफ्ते होने के बाद 50,000 अपने को मिलने चाहिए क्योंकि अपनी सैलरी है, पर मेरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. पर मैं पास्टर के पोस्ट पे हूँ और मैं पुरुष हूँ. ठीक है. अब ये पुरुष है, इसका पास्टर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि अपने जो लोग हैं उनकी देखभाल करना, वो गलत कर रहे हैं कि नहीं देखना.
पर अगर वो देख के भी लोग अगर गलत कर रहे हैं, वो देख के भी उनको कुछ बोलता नहीं है, तो पास्टर गलती कर रहा है कि नहीं? और एक चर्च है जहां पे एक स्त्री है जो पास्टर है, जिसने मेहनत करके अपना चर्च बनाया है, लोग आ रहे हैं और वो अपने लोगों का मतलब अपने बच्चों का ख्याल रख रही है। अगर वो गलत कुछ होते हुए देख रही है तो अपने बच्चों को डांट रही है और उनको राइट मार्ग पर लेकर आ रही है। लास्ट टाइम में हमने सुना ना कि बच्चे परमेश्वर की देन है और हमें उनको फटके मारो पर उन्हें सुधारना चाहिए ताकि वो नर्क जाने से बचे। तो ये जो औरत है, ये स्त्री है, ये स्त्री पास्टर है और अपने बच्चों को सिखा रही है। तो अगर कोई भी एक बंदा, सपोज अभी कीर्ति गलत कुछ कर रही है, तो मैं हक से उसे डांटूंगी कि नहीं? अधिकार। अभी कोई लड़का अगर होता है इधर और उस किसी लड़के ने गलती की होती, तो मैं उसको एक माँ के दर्जे से डांटूंगी कि नहीं? क्योंकि वो मेरा चर्च है, मैं उसको बच्चे के रूप में देखती हूँ, है कि नहीं? मैं डांटूंगी कि नहीं? तो परमेश्वर जब दोनों चर्च को देखेगा तो कौन सा चर्च उसे अच्छा लगेगा? औरत का। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रही है, उसको पैसे से मतलब नहीं है चर्च चलाने के लिए। 4 हफ्ते वचन दे के अपने को बैठ के पैसा 50,000 आ रहा है ना, बस अपना काम हो गया। नहीं, वो उन लॉस्ट शीप के लिए जो उसके पास हाथ में आए हैं, उनका ख्याल ही नहीं रख रहा है वो आदमी। तो परमेश्वर क्या उसको सिर पे लेकर चढ़ेगा? तू पास्टर होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है? फालतू पास्टर है तू, तेरे में कुछ दम नहीं है, तू सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है, एंड यू विल बी इन हेल। क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं है कि भाई मेरे लोग मैंने तुम्हें दिए हैं। दाऊद को क्यों राजा बनाया? दाऊद को राजा इसलिए बनाया क्योंकि वो अपने मेमने का ख्याल रखता था। उसने भालू से भी अपने मेमने को बचाया, लायन शेर से भी अपने मेमने को बचाया, और बाद में परमेश्वर ने बोला अब मैं पूरा इजराइल के लोगों को तुझे दूंगा, ये मेरे मेमने, इनको बचा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अगर मेमने तुम्हारे पास आते हैं और तुम उनका ख्याल नहीं रखते हो, तो वो पास्टर को परमेश्वर, भले ही वो पुरुष है, पर क्या उस पास्टर को परमेश्वर ये करेगा, ब्लेस करेगा? नहीं करेगा। तो वो किसको ब्लेस करेगा? उस औरत को ब्लेस करेगा कि भले ही उसके पास 5 लोग हैं, पर वो 5 लोगों का अच्छे से ख्याल रखती है कि नहीं? 5 लोगों का अच्छे से ख्याल रखती है और उनके लाइफ के बारे में सोचती है, राइट? तो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि ये जो वचन दिया गया है 1 तीमुथियुस 2:11 से 15, ये स्त्री के बारे में बोला नहीं गया है, ये पति पत्नी के बारे में बोला गया है। और यस, पत्नी अपने पति के ऊपर रोब झाड़ नहीं सकती, उसे सबमिसिव ही रहना है, उसे सबमिसिव रहना है, उसे अपने पति के अंडर ही रहना है। पर कुछ पति बहुत खुश होते हैं, अरे वाह हमारे नीचे दबके रहेगी। मतलब मैं अगर उसे बोलूँगा कि किसी और के साथ सो जा, तो वो उसे सोने जाना चाहिए, गलत काम करने चाहिए। तो ये अगर पति बोलेगा तो वो करेगी क्या? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तू अगर पति चाहता है कि और तेरी औरत सबमिसिव रहे तेरे अंडर, तेरे नीचे तुझे दबकर रहे या तेरे अधीन रहे, तो तुझे भी परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए। तू अगर परमेश्वर के अधीन नहीं है तो ऑथोरिटी डिमांड्स ऑथोरिटी, ऑथोरिटी रिस्पेक्ट्स ऑथोरिटी। तूने अगर अपने ऊपर परमेश्वर की ऑथोरिटी को रिस्पेक्ट किया तो तेरी बीवी तुझे रिस्पेक्ट करेगी। परमेश्वर बोलेगा, देखो सारा, सुनो, सारा जो थी, सारा और अब्राम को ठंडी लग रही है, फैन वाड़ो कितनी। सारा, देखो सारा जो थी, सारा और अब्राहम को एक ये आया, क्या आया? भविष्यवाणी आई। भविष्यवाणी क्या आई? भविष्यवाणी ये आई कि बच्चा होगा तुम्हें। पर सारा ने अपना कंट्रोल खो दिया सारे थोड़े सालों के बाद। और सारा ने क्या किया? सारा ने बोला भाई अभी तो बच्चा हो नहीं रहा है यार, क्या एक काम कर, अब्राहम तू हगार के पास जा और सो उसके साथ, उसका बच्चा पैदा कर और हम उस बच्चे को रखेंगे। पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी क्या दी थी कि सारा के गर्भ से जो बच्चा आएगा उसी के द्वारा यीशु आएगा। सारा का बच्चा जो होगा उसके वंशावली से ही यीशु आएगा। अगर अब्राहम किसी और औरत के साथ बच्चा पैदा करता है तो उससे नहीं होगा। अब्राहम ने हगार के साथ रिश्ता बनाया, इश्माइल आया, पर परमेश्वर ने इश्माइल को दर्जा नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, जब बच्चा आने के बाद हगार जो एक नौकर थी वो सेठ बन गई।
सेठानी बन गई। मतलब वो हगार सारा को नीचा दिखाने लगी कि मेरे पास बच्चा है तेरे पास नहीं। मैंने हन्ना पनीना का एग्जाम्पल दिया था ना, हन्ना को बच्चा नहीं था, उसकी पनीना उसकी जो सौतन थी वो उससे हंस रही थी, वैसे ही तो हगार उसके आंखों में आंखें डाल के बात करने लगी, देखो मेरे पास बच्चा है तेरे पास बच्चा नहीं है। तो अब सारा का दिमाग खराब हो गया और सारा ने अब्राम से कहा इसको हगार को और ये इश्माइल को घर से बाहर निकाल, ये घर में नहीं रहेगा। अब एक्चुअली सारा की गलती थी कि नहीं? उसने खुद ने अब्राम को भेजा कि नहीं हगार के पास? गलती उसकी थी, वो नहीं रुकी, हगार के पास वो गया, बच्चा हुआ। अब अब्राम को भी डेफिनेटली यार उसके हगार के लिए थोड़ा तो लगेगा, क्योंकि उसके साथ वो सोया था, ठीक है, और वो बच्चा आया, ठीक है। अब जब बच्चा हुआ तो जब सारा ने उसे कहा कि इस बच्चे को निकाल दे और तू हगार को भी निकाल दे, तो बाइबल में कहा जाता है कि ही वॉज ग्रीवियस, इट वॉज ग्रीवियस इन द साइट ऑफ अब्राम। मतलब अब्राम के सामने ये बहुत ही दर्दनायक चीज़ थी कि मेरे हगार को निकालो और उस बच्चे को भी निकालो। क्यों? क्योंकि उसके संबंध हो चुके थे उसके साथ। समझ में आ रहा है? पर सारा का क्या था? सारा ने उसे बोला अभी के अभी निकाल उसे, ये बच्चे ये नहीं रहेंगे यहाँ पे। पर आपको पता है जब अब्राहम को गुस्सा आया सारा के ऊपर, पर पता है उस टाइम पे बाइबल में लिखा है, अगर आप देखोगे उत्पत्ति में आप पढ़ना, परमेश्वर ने सारा की साइड ली और सारा की साइड लेके बोला जो सारा बोल रही है वैसा अब्राहम तू कर, तुझे दर्द होने की ज़रूरत नहीं है, सारा जो बोल रही है वो सब बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे से यीशु की वंशावली, ये इश्माइल के वंशावली से यीशु नहीं आने वाला है। ही इज़ नॉट अ प्रॉमिस्ड चाइल्ड। मैंने तुझे भविष्यवाणी क्या दी थी? सारा के गर्भ से जो बच्चा होगा उसके द्वारा इसहाक आएगा, याकूब आएगा और याकूब के यहूदा के बच्चे से वंशावली से यीशु आएगा। तो इसीलिए किसकी साइड ली परमेश्वर ने? परमेश्वर ने सारा की साइड ली। कौन गलत था? गलत पहले वो थी, पर बाद में जब उसे निकालने के लिए कहा तो वो गलत नहीं थी, क्योंकि अब्राहम उसके साथ नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये नहीं है, ये ठीक है, यहाँ पे हमें समझना है। यहाँ से हम क्या एक कुछ ऊपर से लेके औरतों का अधिकार मत छीनो। औरतों को बिल्कुल पास्टर बन सकते हैं और औरतें बिल्कुल पास्टर भी बन सकते हैं और अधिकार से प्रचार भी कर सकते हैं। अगर वो पास्टर बन के लोगों का उद्धार करिए तो क्या गलत है? उसमें क्या गलत है? क्या औरतों को यूज नहीं कर सकता परमेश्वर? बिल्कुल यूज कर सकता है। तो इसमें 1 तीमुथियुस 2:11-15 में अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे तो ये किसके बारे में बोला गया है? पति पत्नी के बीच में। पति पत्नी के इसमें पति पत्नी के ऊपर है, पत्नी को अधीन रहना है। और बाइबल में एफिसियो 22-25 में भी कहा है, अगर हम पढ़ेंगे तो 22-25 में कहा है कि पति को पत्नी से प्रेम करना चाहिए और पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। ठीक है, हम 22-25 देखेंगे। एफिशिएंस 5:22-25। पर एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत पति इतने खुश होते हैं कि वाह 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 हमारी पत्नी अधीन रहेगी, मतलब हम उसको कैसे भी डोरमैट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लात मार सकते हैं तो भी हमारी पत्नी कुछ नहीं बोलेगी। ऐसा नहीं है। अगर तुम तुम्हारे पत्नी को सही तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, बाइबल एक वचन में कहता है मैं तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर दूंगा नहीं। समझ में आ रहा है? बाइबल में कहा गया है पतियों से कि अगर तुमने अपने पत्नियों के साथ सही व्यवहार नहीं किया ना, मैं तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर दूंगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो उसको डोरमैट की तरह ट्रीट मत करो जस्ट बिकॉज शी इज सबमिसिव, जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे अंडर है। कैसे भी नहीं उसको ये करना है। उसको देखो, थैंक यू जीसस, यू नो, अब आदम जो था, आदम के कौन से प्लेस से हवा को बनाया गया था? कहाँ से? किडनी से। व्हेरी गुड, किडनी। आपका आँखों से? नाक, फसली। कुठलं तुमचं वेगळं आहे? कुठलं आन्सर? पीछे से, आगे से? फसल काढली। फसल नहीं, फसली से, किडनी से निकला है। आदम, हवा को जब बनाया गया तो शी वॉज टेकन आउट ऑफ हिज रिब्स, उसके फसली से उसे निकाला गया था। और तब आदम ने कहा
कि शी इज द बोन्स ऑफ माई बोन्स एंड फ्लैश ऑफ माई फ्लैश। ओके, तो जब आदम ने उसे देखा तो वो कहने लगे कि ये तो मेरे जैसे है, मुझे कैसे माँ से वैसे उसे माँ से, और मेरे जैसी है वो सेम। ठीक है, कहाँ से निकाला उसे? फसली से। फसली कहाँ है? यहाँ पे, पैर से नहीं निकाला उसको। हाँ, तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि उसको जूती बनाकर नहीं रखना है। जस्ट बिकॉज वो आपके अधीन है, आपकी पत्नी आपके अधीन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको जूती बना के रखो। तुम्हें उसको इक्वल दर्जा देना है, क्योंकि वो तुम्हारे फसली से निकाली गई है। समझ में आ रहा है? ये फसली कहाँ है? तो वहां से निकाला है, तो बैलेंस है कि नहीं? नीचे से नहीं निकाला है, इसका मतलब तुम रौन नहीं सकते उसको, तुम्हें भी उसे इक्वल दर्जा देना है। और एक चीज ध्यान में रखो, मैं पुरुषों को भी बोल रही हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अरे यार हम तो अभी बस मस्त एकदम ये उठ तो उठ, बैठ तो बैठ करेंगे, परमेश्वर कान के नीचे बजाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला है एफिसियों 22:25 में? देखो, Wives, submit to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of wife, and as also the Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. एफिसियों 5:22 से 25। Husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave himself to her. पत्नीने एफिसीकरण 5:22 ते 25, पत्नींनो जशी तुम्ही प्रभूचे अधीन होता तशा आपल्या पतीच्या अधीन असा, कारण ख्रिस्त जसा मंडळीचा मस्तक आहे तसा पती पत्नीचा मस्तक आहे। ख्रिस्त स्वतःच्या शरीराचा तारणारा आहे, पण ज्याप्रमाणे मंडळी ख्रिस्ताला शरण जाते त्याचप्रमाणे पत्नीने प्रत्येक बाबतीत आपल्या पतीच्या अधीन असावे। पतीने ज्याप्रमाणे ख्रिस्त मंडळीवर प्रीती करतो तशीच तुम्ही आपल्या पत्नीवर प्रीती करा, त्याने तिच्यासाठी स्वतःला दिले। मतलब पति को अपने वाइफ से प्रेम करना है और पत्नी को उसके अधीन रहना है, पर पत्नी तभी अधीन रहेगी जब तुम परमेश्वर के अधीन हो तब, वरना परमेश्वर सीधा सारा की कैसे साइड ली? अब्राहम को बोला भाई तू गलत है, मैं सारा की साइड लूंगा क्योंकि सारा जो बोल रही है वो सही है। इश्माइल को तू घर पे नहीं रख सकता, वहां से मेरा वंशज नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम गलत हो, देखो अगर पत्नी सही गलत है तो पति की साइड लेगा परमेश्वर, पर पत्नी अगर पति गलत है, पति को भी देखना है कि तुम परमेश्वर के पीछे चल रहे हो कि नहीं, तुम परमेश्वर के अधीन चल रहे हो कि नहीं। अगर तुम परमेश्वर के अधीन नहीं चल रहे हो तो एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अधीन चलेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से हमें एक एक पॉइंट समझ में क्या आता है कि ये कॉन्टेक्स्ट किसके लिए है? पति पत्नी के लिए। ओके, औरतों के लिए नहीं है। अगर औरतें के लिए होता तो परमेश्वर ने एस्तर का इस्तेमाल क्यों किया होता? एस्तर ने हमान को मरवा डाला, इतने यहूदी लोगों को बचाया। हल्दा जिसके बारे में हमने सीखा था बहुत पहले, उसका भी इस्तेमाल किया। राजा को वो सही सलाह देती थी। हल्दा हमने पहले लिया था इसके बारे में। हल्दा राजा को वो सही सलाह देती थी, इसलिए हल्दा का इस्तेमाल किया। एलिजाबेथ का इस्तेमाल किया यूहन्ना बपतिस्मा को ये करने के लिए। कितने सारे औरतें, डेबोरा का इस्तेमाल किया। डेबोरा कौन थी? इजरायली के भविष्यवक्ता थी और इजराइल की लीडर थी। डेबोरा का इस्तेमाल किया। तो औरतों को यूज ही नहीं करता ना, फिर लास्ट प्रॉफिट औरत क्यों दी? पुरुष होना चाहिए था। इतने टफ जनरेशन में आके लोगों को बचाना, जहाँ पे सारे के सारे लोग आत्मा में हैं, इतने टफ इसमें आके तो पुरुष होना चाहिए ना, पर औरत को क्यों भेजा? ये परमेश्वर जानता है भाई वो क्या कर रहा है, और यहीं से समझ में आता है कि औरतों के पास अधिकार है और वो अधिकार से प्रचार कर सकती हैं। समझ में आ रहा है? पर जब पति पत्नी की बात आती है तो परमेश्वर पहले, पति फिर, और पति के अंडर पत्नी। पर पत्नी तभी आपके अंडर रहेगी सबमिसिव अगर आप परमेश्वर के अधीन हो तो। अगर आप संडे को चर्च में नहीं जाते और पत्नी को बोले ये कर वो कर, वो नहीं रहने वाली अधीन। समझ में आ रहा है? परमेश्वर बोलेगा तू कितने मेरे अंडर अथॉरिटी में है, तो तेरे पत्नी जो लोग परमेश्वर के अधीन रहेंगे ना, परमेश्वर उनके पत्नी को अपने आप सबमिसिव बनाएगा, क्योंकि वो अधीन है। तो परमेश्वर उनके पत्नी के अंदर वो देगा कि नहीं तुझे अधीन बनना है। समझ में आ रहा है? तुम अगर परमेश्वर के अधीन नहीं है तो परमेश्वर बिल्कुल तुम्हारी साइड नहीं लेने वाला है। समझ में आ रहा है?
ठोकेगा वो तुम्हें। और अगर पत्नी को तुमने बुरा ट्रीट किया, तुम्हारी एक भी प्रेयर आंसर नहीं होगी। ओके, और एक चीज़ जो मुझे बोलनी थी, इब्रानियों लास्ट वचन, मज़ा आ रहा है कि बोर हो रहा है? बोर हो रहा है, मुझे पता है। तुम्हें एकदम फ्लैश में दे रही हूँ आज, चिकन खाने को, मटन खाने को दे रही हूँ, तो आज एकदम ज़रा ओवर हो रहा है, बट फिर भी मुझे सिखाना है ये, क्योंकि कुछ लोगों के मुंह बंद करने हैं मुझे। इब्रानी 13:17, इब्रूज 13:17। मैंने क्या वो वचन दिया था, एक औरत पास्टर है, तो पास्टर का जिम्मेदारी क्या है? अपने जो लोग हैं उनके आत्माओं को बचाना, उनके आत्माओं को, सुनो यार, थक चुकी हूँ मैं बोल के, उनके आत्माओं को बचाना, और वो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनके ऊपर निगरानी रखना, ताकि वो कुछ गलत ना कर सके, क्योंकि पास्टर को अकाउंट देना है यीशु को, है ना? यीशु को बोलना है। कल पास्टर, मैं 5 लोगों की पास्टर हूँ, कल मुझे बोलेंगे संध्या दाई ने ऐसा क्यों किया, मैंने बोला, मैं तो बोलूँगी भाई उन्होंने को बोला था मैंने मत करो, पैसा मत दो, पर उन्होंने जाके किया तो मैं क्या करूँ? तो पकड़ेगा संध्या दाई को, मेरे को नहीं, क्योंकि मैंने तो भविष्यवाणी दी थी पहले। तुम पास्टर के विरुद्ध जाके काम करते हो तो मैं क्या करूँ? समझ में आ रहा है? अब देखो इब्रूज 13:17, ओबे दोज हु रूल ओवर यू एंड बी सबमिसिव, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. देखो यहाँ पे पास्टर के नीचे जो लोग हैं उनको कैसे रहना है बताया गया है, और पास्टर का रोल क्या है कि अपने बच्चों की देखभाल करो, गलत राह पे उनको जाने मत दो, और अगर वो जाते हैं तो उनको डांटो, क्योंकि आपको उनका लेखा जोखा परमेश्वर को देना है। समझ में आ रहा है? इब्रानी लोकांस 3:13-17, आपल्या पुढारांची आज्ञा पाळा। पुढारांची मतलब पास्टर के, और पास्टर कौन हो सकता है? सिर्फ पुरुष हो सकता है? औरत हो सकती है? अधिकार से प्रचार कर सकती है? यस। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपल लो, अगर आप बोलोगे आपके बच्चे हैं, औरत आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चा कोई गलती करता है, तो आपका हस्बैंड आने तक रुकोगे? नहीं ना। आप बोलोगे गलती कर रहा, फटके मारूंगी ना अगर उसने छुरी लिया तो। वैसे ही है चर्च के बारे में, जो औरत अपना चर्च चला रही है, वो चर्च अपने वो उस आदमी को आदमी के रूप में नहीं देख रही है, वो अपने बच्चे के रूप में देख रही है, और उसको अपने बच्चों का ख्याल रखना है, क्योंकि उसका अकाउंट परमेश्वर को देना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपल्या पुढारांच्या आज्ञा पाळा आणि त्यांच्या अधीन असा, ज्यांना हिशेब द्यायचा असतो, त्यांच्याप्रमाणे तुमचा जीवासंबंधाने ते जागरूक असतात। त्यांच्या आज्ञा पाळा यासाठी की त्यांनी त्यांचे काम दुःखाने न करता आनंदाने करावे। कळा? हिंदी में देखो बहुत अच्छा है। अपने मार्गदर्शकों की आज्ञा मानो, मार्गदर्शक मतलब पास्टर्स, उसके अधीन रहो, वे तुम पर ऐसी चौकसी रखते हैं जैसे उन व्यक्तियों पर रखी जाती है जिनको अपना लेखा जोखा उन्हें देना है। किसको देना है? परमेश्वर को। उनकी आज्ञा मानो जिससे उनका कर्म आनंद बन जाए, ना कि एक बोझ बने, क्योंकि उससे तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। जब तुम पास्टर को हर्ट करते हो ना, तुम परमेश्वर को हर्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम पास्टर को एक जिम्मेदारी तुम्हारी दी गई है, और जब तुम उसके अधीन जाते हो तो परमेश्वर के चुने हुए अधिकारी के अधीन जा रहे हो। कोरा अभिराम दातन, ओन। कुछ लोग बोलते हैं औरतों को चुप रहना चाहिए, औरतों को बोलना नहीं चाहिए। 5 मिनट जा। औरतों को बोलना नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, कोरा अभिराम दातन के साथ कौन था? ओन। कोरा अभिराम दातन जिए या मरे? सब मर गए। अभिराम और दातन के बच्चे भी मर गए, कोरा के बच्चे नहीं मरे। ओन भी उनके साथ था ना, पर ओन नहीं मर गया, है ना? क्यों? क्योंकि बहुत स्कॉलर्स मानते हैं कि ओन के पत्नी ने उनको समझाया कि ऐसा मत कर, ये अधिकार में लोग हैं मूसा और हरून, तू अगर उनके साथ पंगा लेगा तो परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए उसने उनकी साथ छोड़ दी और वो पीछे हट गया। तो औरतें डेफिनेटली, अगर आपकी पत्नी है, एक तो धन्यवाद दो परमेश्वर को कि आपको पत्नी मिली है। बाइबल कहता है कि इट इज़ अ वेरी गुड थिंग इफ़ यू फाइंड अ वाइफ।
ओके अगर आपको पत्नी मिली है तो यू शुड बी अ ब्लेस्ड हस्बैंड कि आपको पत्नी मिली है। और पत्नी जो है वो यू नो ऐसा नहीं है कि उसे बोलने नहीं देना है। सबमिसिव भी अगर है तो पत्नी को पूरा राइट है कि वो अपनी बात अपने हस्बैंड के सामने रख सकती है, उसे बता सकती है कि ये सही है ये गलत है, फिर चुनना ना चुनना उसके हाथ में है। पर ओन ने क्या किया, अपने पत्नी की बात मानी, वो बच गया। ओन का कहीं पे भी जिक्र हुआ नहीं क्योंकि ओन बच गया, ओन की पीढ़ियां आई होगी आगे। सो कई बार अबीगल और दाऊद की अगर आप कहानी सुनेंगे, हम कभी सुनेंगे, दाऊद अबीगल और दूसरा जो उसका हस्बैंड था वो बेवकूफ़ था, दाऊद उसे मारने के लिए आने वाला था, पर उसके अबीगल ने क्या किया, खाना लेकर दाऊद के सामने गई। उसने बोला मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा हस्बैंड पागल है, तू खाना ले ले। ये कभी स्टोरी हम सुनेंगे। नाबिल के साथ, नाबिल अबीगल का हस्बैंड था और उसने कुछ गलत दाऊद से कहा। ओके तो दाऊद मारने जाने वाला था उसको, अबीगल तुरंत गई खाना लेकर उसके सामने गई, उसने बोला माफ़ करना मेरा हस्बैंड पागल है, तू ये खाना खा ले। तो बहुत सारे औरतों ने अपने पुरुषों की लाइफ बचाई है भाई, ऐसा मत समझो। समझ में आ रहा है? सबमिसिव मतलब ये नहीं कि तुम मुंह बंद करके रखो या दबा के रखो। नो, शी हैज़ एवरी राइट टू स्पीक हर ओपिनियन। जो अपने अंदर है वो बोल सकती है, मानो या ना मानो फिर तुम्हारी बात है। और अगर तुम परमेश्वर के अनुसार नहीं जा रहे हो तो समझ लो तुम खड्डे में जाओगे। पतियों को मैं बोल रही हूँ, अगर तुम परमेश्वर की बात सुनकर अगर नहीं चल रहे हो तो तुम खड्डे में जाओगे, इतना श्योर है। तो पत्नी को दबा के मत रखो, जितना हो सके उसका आदर करो, जितना हो सके उससे प्यार करो, उसके लिए प्रोवाइड करो, जो भी कर सकते हो वो करो, क्योंकि जितना तुम उसे अच्छा रखोगे परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर देगा। बाइबल में लिखा है तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर बंद कर देगा अगर तुम अपने पत्नी के साथ सही संबंध नहीं रखते हो तो। समझ में आ रहा है? तो क्लियर है? अब मैं फाइनल पूछ रही हूँ, क्या औरतें पास्टर बन सकती है? अधिकार से प्रचार कर सकती है? 2 कान के नीचे बजा सकती है? 2 कान के नीचे बजाना नहीं चाहिए, बट अगर उसे पता है कि अपना बच्चा अगर गलत कर रहा है तो हक से डांट सकती है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि उसको भाई तुम्हारे आत्मा का लेखा जोखा परमेश्वर को देना है। परमेश्वर उससे पूछने वाला है, तुमसे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको तुम्हारे ऊपर रखा है। अब समझा? अब जो आदमी बोलेगा औरत पास्टर नहीं बन सकती है, उसका क्या सुनने का है? क्या उससे दूर ही रहने का है। समझ में आ रहा है? तुम्हारी पास्टर अच्छी है ना? बस चलो प्रेयर करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आज के वचन होने के लिए धन्यवाद, आज का वचन सही तरीके से आने के लिए धन्यवाद, क्लैरिटी से आए इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे मुंह में वो शब्द राइट शब्द दिए उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम क्लियर हो चुके हैं कि यीशु जिंदा खुदा है। और दूसरी चीज़, औरतें जो है वो प्रचार कर सकती है, पास्टर बन सकती है, चर्च लीड कर सकती है अधिकार से। और हमने तीसरी चीज़ ये भी सीखी कि औरतें जो स्त्री और पुरुष का जो पति पत्नी के बीच में औरतों को अधीन रहना है, पुरुष के अपने पति के अधीन रहना है, और पति को और अपने पत्नी से प्रेम करना है। पर अगर पति परमेश्वर के अधीन नहीं है तो पत्नी भी उसके अधीन नहीं रहेगी। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, हमारे जितने भी भाई हैं उन्हें तेरे पीछे चलने के लिए मदद कर, उन्हें तेरे अधीन रहने के लिए मदद कर, ताकि उनकी पत्नी भी उनके अधीन रहे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।